कार्यक्रम में डॉक्टर योगेंद्र नाथ अरुण जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो दर्शक मुझसे परिचित नहीं है, उनके लिए मेरा नाम सुमन कुमार घई है और मैं हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा का सह संस्थापक निदेशक हूँ और साहित्यकुंज डॉट नेट इंटरनेट की साहित्यिक पत्रिका 2003 से प्रकाशित कर रहा हूँ। मैं ज़ूम और फ़ेसबुक के माध्यम से जुड़े सभी साहित्य प्रेमियों का स्वागत करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमती कृष्णा वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो डॉक्टर योगेंद्र नाथ अरुण जी का परिचय सबसे करवाएं। कृष्णा जी हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा की परिचालन निदेशिका हैं। कृष्णा जी साहित्यकार भी हैं। वह कविता और जापानी विधा की कविताएं और कहानियां लिखती हैं। कृष्णा जी की अभी तक 5 पुस्तकें काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं और शायद उत्तरी अमेरिका में पहला हाइकू का संकलन उन्हीं का था और वह इस समय हिंदी चेतना त्रैमासिक की सह संपादिका भी है। कृष्णा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सुमन जी। भारत से आए वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी का हिंदी राइटर्स गिल्ड के आइए इनसे मिलिए कार्यक्रम में पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारा सौभाग्य है आज हमें आपसे आपके व्यापक रचना संसार के विषय में बातचीत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा जी का जन्म 1941 में भारत के कनखल हरिद्वार में हुआ। एमए, पीएचडी, डीलिट डॉक्टर योगेंद्र पूर्व प्राचार्य अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली के पूर्व सदस्य रहे। उन्होंने न केवल कई लोगों को अनौपचारिक मार्गदर्शन प्रदान किया, बल्कि 5 को डीलिट और 40 शोधार्थियों के शोध कार्य का मार्गदर्शन किया। लगभग 50 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और कई संकलनों में चर्चित रचनाएं संकलित हुई हैं। देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेखन, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के विविध केंद्रों से कई विधाओं का प्रसारण हो चुका है। राष्ट्रपति द्वारा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य नामित हुए। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया नई दिल्ली के ट्रस्टी एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का विवेकानंद सम्मान, साहित्य अकादमी नई दिल्ली का भाषा सम्मान, अपभ्रंश साहित्य अकादमी का स्वयंभू सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, उद्भव शिखर सम्मान, शैलीकार सम्मान सम्मानों से सम्मानित हुए हैं। योगेंद्र जी का एक और भी बड़ा रोचक तथ्य है, यह नित्य प्रति सुप्रभात संदेश के साथ एक ताजा दोहा लिखकर कम से कम 800 लोगों को प्रेषित करते हैं। विश्व के कई देशों की यात्रा कर चुके योगेंद्र जी से आइए जानते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के विषय में। योगेंद्र जी, आप भारत से आजकल अमेरिका आए हुए हैं, तो आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहन कृष्णा जी, ये प्रश्न ऐसा है जो जब पहली बार आया था और मेरे बेटे ने मुझसे लगभग 15 दिन बाद पूछा था, पापा कैसा लग रहा है, जी। तो जो जवाब मैंने उस दिन दिया था वही आज भी देना चाहूंगा। मैंने अपने बेटे से कहा था, देखो बेटे, तुम्हारे पास आया हूँ, बहू को देख रहा हूँ, पोते को देख रहा हूँ, खुशी तो है ही, लेकिन अगर सच कहूँ बुरा नहीं मानना। बोले हाँ सच कहिए। मैंने कहा इमोशनल जेल में हूं मैं। तो केवल इसलिए कि हम जिस परिवेश में, जिस वातावरण में रहते हैं, वो कहीं न कहीं हमें हमारे साथ-साथ चलता है। भारत जी। में आप अगर बस में बैठ जाएँ और कोई व्यक्ति बराबर में बैठा हो और उससे पूछ लें, भई कहाँ तक जा रहे होगे? मुज़फ्फरनगर। अरे मुज़फ्फरनगर में तो हमारे वो रहते हैं। वो तुरंत कहेगा कि हाँ, हाँ, उन्हें तो मैं भी जानता हूँ और हमारी दोस्त हो जाती है। लेकिन यहाँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे पड़ोस में, मैंने जब मेरे बेटे के पड़ोस का जो घर है, वो अपने बगीचे में आए थे और मैंने हाथ हिला दिया था, तो वो ऐसे भागे जैसे बिच्छू ने काट लिया हो।
तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा ये क्या बात है, तुम्हारे पड़ोसी को मैंने हाथ हिला के नमस्कार किया था, वो तो ऐसा बोले पापा यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता, आपको क्या जरूरत है, आप हाथ हिला रहे थे। लेकिन मैंने फिर उससे एक दिन कहा, मैंने कहा लेकिन मैं जब मॉल में तुम्हारे साथ गया था और वहां एक एजेड महिला मिली थी, वो मेरे जीवन का ऐसा संस्मरण है कृष्णा जी, मैं भूल नहीं पाता। वो काफी एजेड थी और अपना सामान लेकर अपनी ट्रॉली को चला रही थी, नीला वो कोट पहना हुआ था, और हम लोग तो उसे सलवार नहीं कहते, आधा पहनते हैं जैसे नेकर पहनते हैं, लेकिन जी। बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने तुरंत उससे पूछा कि वेल कैन आई हेल्प यू मैडम? तो बोली नो 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 नो, आर यू फ्रॉम इंडिया? मैंने कहा यस मैडम, आई एम वेरी वेरी मच फ्रॉम इंडिया। ओ दिस इज व्हाई यू आर आस्किंग मी टू हेल्प। जब उन्होंने ये कहा कि दिस इज व्हाई यू आर आस्किंग मी टू हेल्प, मुझे लगा कि भारत का होना मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। जी, शायद बिल्कुल। यहाँ उस तरह से कोई उनसे मदद की बात नहीं पूछता होगा। उन्होंने मेरी एक शब्द से कि कैन आई हेल्प यू, उन्होंने मुझे कहा कि आर यू फ्रॉम इंडिया? और जब मैंने कहा हाँ आई एम वेरी मच फ्रॉम इंडिया, तो दिस इज व्हाई यू आर आस्किंग मी टू हेल्प, ये कह के मुस्कुराई। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन। ये लगा कि हम भौगोलिक सीमाएं तो तोड़ देते हैं, लेकिन सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक सीमाएं कहीं ना कहीं हमें वहीं ले जाती है जहां हम बचपन से उम्र तक पलते हैं। और अब तो 82 पूरे कर चुका हूँ जिंदगी के, तो 83 वर्ष में अब क्या खाक मुसलमान होंगे। अब कहाँ, यहाँ आता हूँ तो बच्चों के पास कुछ दिन 2.5 महीने के लिए आया था, लेकिन अब लग रहा, बेटे से कह रहा हूँ बेटे टिकट जल्दी करा सकता है क्या मेरा लौटने का? तो उसने क्यों पापा? मैंने कहा जहां तुम जाते हो वहां तुम्हारे साथ जाता हूँ, अकेले कहीं जा नहीं सकता, बेकार हूं मैं। बोले क्या मतलब? मैंने कार नहीं आती चलानी? जब कार चलानी नहीं आती तेरे अमेरिका में, जिसको कार नहीं आती वो बेकार है बेटा। और सचमुच यही होता है। कल जब हमें पता लगा लक्ष्मी शंकर वाजपेयी आए हुए हैं, तो मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा मुझे वहां ले चलना है। बोले उनका पता आपके पास है? मैंने कहा हाँ, ये उन्होंने भेजा है। बोले 45 मिनट लगेंगे पापा। अरे मैंने कहा ये तो मेरे रुड़की से हरिद्वार की दूरी हो गई। बोले चिंता ना करें, यहाँ ये दूरियां नहीं देखी जाती, आप चल रहे हैं मैं लेके चल रहा हूँ। हम गए, वो इतने प्रसन्न हुए हैं। उनका भी यही विचार था जो मेरा था, कि बेटी के यहाँ आए हैं, दामाद के यहाँ आए हैं, बेटी की बेटी पैदा हुई है, इसलिए हम दोनों बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन अरुण जी मन नहीं लगता। तो ये सच्चाई तो है। लेकिन आज जब सुमन जी को देख रहा हूँ, अपनी बहन को देख रहा हूँ, इतने लोग मिल रहे हैं, तो लगता है कि 7 समंदर पार भी कहीं ना कहीं है तो हम वही, अगर दिल लेकर बैठेंगे तब तो जरूर हम एक दूसरे के हो जाएंगे, दिमाग लेकर बैठेंगे तो शायद एक दूसरे के नहीं हो पाएंगे। तो मैं दिल की बात करता हूँ, इसीलिए आपके साथ आज बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही आपने कहा, हमने यहाँ एक छोटा भारत बसा रखा है सबने। आगे अरुण जी, आपका आज मैं देख रहा था बायोडाटा, आपका पुराना साहित्य कुंज का भी फोल्डर खोल के देखा, जी तो मेरे को आश्चर्य हुआ, उसमें आपने अपने पीएचडी का सब्जेक्ट नहीं लिखा था, जी शोध का। तो वो देखा कि आपने तो जैन रामायण में पीएचडी की है और डीलिट की उपाधियां भी ली हैं। तो कुछ मन में प्रश्न उठे, तो और जी। आपसे बेहतर अब कोई विद्वान नहीं होगा जो इसके बारे में बता सके कि तुलनात्मक, अगर हम वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और जैन रामायण, आप इसके बारे में हमें बताइए। बहुत 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 अच्छा प्रश्न है सुमन साहब। वास्तव में अगर हमने, भारत ने कुछ विश्व को दिया है, तो ये 2 ईपिक दिए हैं, 2 महाकाव्य दिए हैं, एक रामायण और एक महाभारत। और ये दोनों दो ऐसे महापुरुष कहते हैं उन्हें, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं उन्हें, लीला पुरुषोत्तम कहते हैं उन्हें। हमने तो उन्हें भगवान ही बना लिया है। और भगवान बनाने के बाद ये दोनों, राम और कृष्ण, ऐसे 2 चरित्र आए हैं जिन्हें वाल्मीकि से लेकर आज तक विश्व में शायद ही कोई ऐसी भाषा या संस्कृति बची हो जिसने इन दोनों को स्वीकार ना किया हो। मेरे यहाँ भारत में वाल्मीकि से शुरू होते हैं। अब वाल्मीकि रामायण को जब देते हैं तो एक प्रश्न मुझसे किया गया था कि वाल्मीकि रामायण को लोग उस तरह से नहीं पूजते, नहीं पढ़ते, जैसे तुलसी की रामचरितमानस को, वो क्यों, ऐसा क्यों होता है?
तो मैंने जो उत्तर दिया था वो उत्तर आज यहाँ भी देना चाहूंगा। वाल्मीकि संस्कृत में रामायण लिख रहे हैं, समकालीन कहे जाते हैं राम के। सीता उन्हीं के आश्रम में रही थी, लवकुश वहीं पैदा हुए थे। तो वाल्मीकि जिस भाषा में लिख रहे हैं आज, वो भाषा अंग्रेजी में तो उसे कहते हैं डेड लैंग्वेज, हम कहते हैं पूर्ण भाषा। हमारे यहाँ असल में जो मर जाता है उसे पूर्ण कह देते हैं, लाला जी पूरे हो गए। तो डेड लैंग्वेज हम नहीं कहते। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण हो चुकी है, और वहां जाने के बाद कुछ तो, चूंकि वाल्मीकि के समकालीन कहीं राम रहे, तो वाल्मीकि ने राम को ईश्वर नहीं बनाया। वाल्मीकि ने राम में रामत्व तो देखा है, उनमें शक्ति भी देखी है, सौंदर्य भी देखा है, लेकिन एक तीसरी चीज बहुत बड़ी है जो तुलसी ने संसार को दे दी, वो था शील। शील, शक्ति, सौंदर्य, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो सत्यम शिवम सुंदरम हो जाते हैं। तो शील आ जाना, मोडेस्टी, एक चरित्र, एक आचरण, अगर ये तुलसी ने दिया है। इसलिए तुलसी के रामचरितमानस का घर घर पाठ हो रहा है, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, और वहां जो राम आए हैं वो ब्रह्म मान लिए गए हैं। तुलसी स्वयं कहते हैं, जब राम की सीता की तो वंदना करते हैं तो जगत जननी सीता को कहते हैं, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जान की। हे राम, आप तो श्रुति के पालक हैं और सीता आपकी माया है। कैसे? जो सृजति पालती हरति रुख पाए कृपा निधान की, वो माया है जो सृजन भी करती है, पालन भी करती हैं, विध्वंस भी करती हैं। तीनों शक्तियां सीता के पास है। वो तो ये कहकर एक ब्रह्म का जो रूप दे दिया है तुलसी ने, उसके बाद किसी कवि ने, किसी लेखक ने राम के इस रूप को स्वीकार नहीं किया। चाहे वो भक्ति काल के बाद रीति काल में केशवदास आ गए हों, वो तो छंदों के कवि हुए। फिर मैथिली गुप्त जी आए, उन्होंने राम को बिल्कुल आजादी का मसीहा बना दिया। जैसे स्वाधीनता संग्राम के लिए लड़ रहे थे लोग, ऐसे उन्होंने कहा संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो वहां वो समाज सुधारक बन गए। एक नरेश मेहता जी हमारे यहाँ हुए, संशय की एक रात, उन्होंने एक बहुत बड़ा काव्य लिखा। वहां इतना बड़ा प्रश्न उठाते हैं नरेश मेहता कि आखिर राम ने रावण पर जो चढ़ाई की, युद्ध किया, सीता के लिए किया। सीता तो पत्नी थी, तो केवल अपनी पत्नी के लिए राम ने इतना बड़ा युद्ध कर दिया। वहां प्रश्न आता है कि सीता केवल राम की पत्नी नहीं थी, अस्मिता थी भारत की, भूमिजा थी, वो पृथ्वी थी, भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो भारत की अस्मिता को रावण ले गया था, इसलिए राम को युद्ध करना आवश्यक था। वो एक संशय की रात थी पूरी। तो राम को लेकर, कृष्ण को लेकर इतना कुछ लिखा गया है। और भारत में तो सुमन साहब कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें राम की कथा नहीं लिखी गई। मेरे साथ एक सौभाग्य हुआ, मैं हरिद्वार के कनखल हमारा पौराणिक तीर्थ स्थान है, कहते हैं राजा दक्ष की राजधानी थी, वहीं की सती थी जो दक्ष की पुत्री थी और शिव का विवाह उनसे हुआ था। तो वो मेरी जन्मभूमि है कनखल। मेरे पिता हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित थे और जन्म से मुझे रामचरितमानस मिल गई। मेरे पिता रामचरितमानस के विद्वान रहे, तो राम मुझे जन्म से मिल गए। लेकिन जैन रामायण में आना, सच मानिए, या तो भाग्य को कहूं या मुझे राम जैनियों में मिल गए। माने मैं जब एमए करके, मैंने 1963 में जब बीए किया, तो बीए करते ही मैं मथुरा में डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता था। हमारे भारत पर आक्रमण किया था चीन ने 62 में, तो एकदम जगे थे हम लोग और डिफेंस अकाउंट्स में भर्ती हुई। तो मेरे चाचा मेरठ में हुआ करते थे, अंग्रेजी के अध्यक्ष। उन्होंने कहा तू ऐसा कर, हम तेरा अपॉइंटमेंट मेरठ में करा लेंगे, तो यहीं से तो एमए कर लेना। मैंने कहा ऐसा करा लीजिए। लेकिन मुझे मिल गया मथुरा। मथुरा में जाना पड़ा मुझे, और वहां जाकर मैंने देखा कि काम कुछ नहीं था। शुरुआत थी तो काम था नहीं, मैं क्या करूं, खाली कैसे रहूं। तो मेरे मित्रों ने कहा भाई यहाँ तो एक ही सिद्धांत है, लुक बिजी डू नथिंग। भाई करा मैं यार, बिजी रहूंगा तो करूंगा कुछ भी नहीं। कैसे? बोले चिट्ठियां लिखो, कहानी लिखो, कविता लिखो अगर लिख सकते हो। तो वहां से बीज पड़ गए कविता लिखने के। तब तक अरुण नहीं हुआ था मैं, तब तक योगेंद्र नाथ शर्मा ही था। बहरहाल वहां मैंने मॉर्निंग क्लासेस ज्वाइन की, और आज मैं आप सबके सामने, क्योंकि बहन कुसुम जी बैठी, कृष्णा जी बैठी हैं,
मैं बड़े सम्मान के साथ अपनी पत्नी का उल्लेख करना चाहूंगा। जी जरूर। मई 28 1964 को मेरी शादी हुई और जुलाई में मैं अपनी पत्नी को मथुरा लेकर गया। केवल 1.5 महीना भी नहीं हुआ था और मैंने जाके मॉर्निंग क्लासेस में एमए ज्वाइन कर लिया। अब मेरी पत्नी जो 16-17 वर्ष के बीच की कहीं थी, प्रातःकाल मैं घर से 6 बजे चल देता था। 6:30 बजे से क्लास शुरू होती थी 9:30 बजे तक और मुझे वहीं से अपने दफ्तर जाना होता था। वो बेचारी जो दिल्ली की लड़की थी, मेरे लिए 9 बजे आकर टिफिन लेकर मेरा कॉलेज के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और उसके बाद मुझे देने के बाद 2 किलोमीटर दूर घर था जहाँ जाती थी, पैदल जाती थी। उस समय कोई ये साधन नहीं थे और उस तरह से उसने मुझे एमए कराया और स्वयं भी शादी के बाद 10वीं से लेकर पीएचडी तक सब शादी के बाद मेरी पत्नी ने किया। जब मैंने कर लिया, मथुरा में मेरी फर्स्ट क्लास आई, तो 1966 में मैं लेक्चरर गाजियाबाद में हो गया और तब अब यहाँ वो जैन वाली बात आ जाती है। मैंने अपने एमए में पाली पढ़ी थी। एक भाषा होती थी, भगवान बुद्ध के उपदेशों की पाली है। वो पाली पढ़ी मैंने और वही मैं पढ़ के आया था। लेकिन जैसे ही मेरठ विश्वविद्यालय में आया, वहां पाली की जगह प्राकृत अपभ्रंश विषय लगा दिया गया। प्राकृत अपभ्रंश वो भाषा है जो पाली के बाद आती है। जैन जितना लिटरेचर है, जैन साहित्य, वो प्राकृत अपभ्रंश में है और बौद्ध का जितना साहित्य है, त्रिपिटक साहित्य, वो सारा पाली में है। तो वो भाषा पढ़ाने को मिली तो मैंने कहा साहब मैंने तो ये कभी पढ़ी नहीं। तो हमारे अध्यक्ष कुछ हमारी कविता विता से बड़े इतने चिढ़े हुए थे, बोले नहीं तुमने पाली पढ़ी है तो तुम ही पढ़ाओगे। अब वो मुझे पढ़ानी पड़ी। पढ़ाते हुए वहां मुझे हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह की एक पुस्तक थी, हिंदी पर अपभ्रंश का प्रभाव। वहां जब मैं पढ़ रहा था तो वहां एक पौम चरिव करके, पद्मचरित करके जैन रामायण का उल्लेख आता है और वहां एक ऐसा प्रसंग था जिसने मुझे उस समय हिला दिया था। वहां जब राम ने सीता को निर्वासित कर दिया और उसके बाद अग्नि परीक्षा हुई, अग्नि परीक्षा में जब सीता पवित्र सिद्ध हुई तो राम ने सीता से कहा, क्योंकि जैन क्षमा को मानते हैं, 10 लक्षण जो धर्म के हैं, पहला लक्षण उत्तम क्षमा है। तो राम ने कहा मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं कि मैंने तुम्हारा अग्नि परीक्षा की। सीता ने एक ही बात कही कि राम तुम पति हो, तुम राजा हो, सर्वशक्तिमान हो, मैं पत्नी थी इसलिए तुमने मेरी परीक्षा ले ली, लेकिन तुमने अपनी परीक्षा तो कभी नहीं दी, मेरी परीक्षा ली। तो मेरी परीक्षा ली और मैं अब क्योंकि पवित्र सिद्ध हुई हूं, तुम क्षमा मांग रहे हो। तो मैं अगले जन्म में अगर कभी विधि मुझे दूसरा जन्म देगी तो मैं सिर्फ एक ही बात चाहूंगी, मुझे अगले जन्म में कभी स्त्री ना बनाया जाए। ये जो बात मैंने पढ़ी तो मुझे लगा सीता के मन में उस अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद कितनी पीड़ा हुई होगी, केवल इसलिए कि वो स्त्री थी, इसलिए उसकी परीक्षा ली गई। अरे भाई उसकी परीक्षा ली तो रावण के लिए होती, रावण के यहाँ से आप लाए हैं। तो वहां आकर मुझे लगा, तो मेरे दूसरे कॉलेज में संस्कृत के, हिंदी के विद्वान थे, डॉक्टर एल बी राम अनंत उनका नाम था। हम लोग कहीं एक जगह मिले, मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब मैं ये जैन रामायण पौंचरिव है जिसकी 3 संधियां हमारे कोर्स में लगी हुई है एमए के, मैं इस पर काम करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा अरुण जी मैं तो अपभ्रंश बिल्कुल नहीं जानता, आप अगर करोगे तो अपनी जिम्मेदारी पर कर लो। मैंने कहा सर मैं करूंगा। ज्ञानपीठ दिल्ली में गाजियाबाद के पास था, मैं वहां गया। मैंने कहा साहब ये पौंचरिव इसका अनुवाद हुआ है क्या? बोले 5 कांड है, अभी केवल 1 का अनुवाद हुआ है, 4 कांड का अनुवाद नहीं हुआ। अब मेरे सामने प्रश्न था, अगर मैं पीएचडी करूंगा तो मुझे तो 5 कांड पढ़ने पड़ेंगे, कैसे पढ़ूंगा? तभी वहां मुझे एक ऐसे विद्वान मिले अपभ्रंश के, डॉक्टर गोकुल चंद जैन उनका नाम था और वो ज्ञानपीठ में होते थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं तुम शुरू करो, अगर पीएचडी करना चाहते हो हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हम अनुवाद कराएं। मेरी पीएचडी पूरे होने तक सिर्फ 3 का अनुवाद हो पाया था, 2 कांड फिर भी बिना अनुवाद के रह गए थे, लेकिन ईश्वर की कृपा और उनके सहयोग से मैंने अपभ्रंश सीखी। अपभ्रंश को जब सीखा तो मैं अपभ्रंश को जानने लगा और उसी का परिणाम हुआ कि मुझे साहित्य अकादमी ने भाषा सम्मान केवल अपभ्रंश का विद्वान मानकर दिया था। तो अपभ्रंश मुझे इस तरह मिली और जैन साहित्य में राम मुझे इस तरह से मिले। और बाद में जब उस समय मैंने पीएचडी में किया था तुलसी और स्वयंभू के नारी पात्रों की तुलना,
आप यकीन कीजिए, तुलसी और स्वयंभू में, स्वयंभू 8वीं शताब्दी के कवि हैं, तुलसी 14वीं के कवि हैं। दोनों में केवल 8 पात्र हैं जो समान हैं, जबकि राम कथा तो एक ही है। स्वयंभू के बाकी सारे स्त्री पात्र अलग हैं, जो तुलसी में नहीं है। अब प्रश्न हुआ कैसे, क्यों ऐसा हो गया? सबसे पहली बात, स्वयंभू देव मानते हैं कि दशरथ की 3 रानियां नहीं 4 थी। उन्होंने कहा भाई 4 में किस किस को बांटूं, कि किसको आधा सेव दिया, किसको चौथाई दिया, किसके 2 हुए, किसका 1 हुआ। उसने कहा 4 मान लो, चारों के एक एक बेटा हो गया, और इस तरह से 4 रानियां हो गई। कैकेयी वहां भी है, सुमित्रा वहां भी है, लेकिन चौथी सुचरिता करके है, तो चौथी रानी बना ली। वहां हर मंदिर में, जैन मंदिर में राम जाते हैं पूजा करने, और वो ऋषभ देव की पूजा करते हैं, माने आदि तीर्थंकर की पूजा करते हैं। कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि राम का चरित्र इतना उदार और इतना विशाल रहा है कि हर धर्म ने, हर जाति ने, हर समय में राम को लिया, इसलिए कि कॉपीराइट तो किसी का था नहीं। अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए हर भाषा ने, हर धर्मावलंबी ने राम को लिया। और राहुल सांकृत्यायन ने तो यहाँ तक कहा है कि स्वयंभू देव ने इतनी श्रद्धा के साथ जैन रामायण को लिया है कि हम कह सकते हैं कि हमारे बाद के कवियों ने उतनी श्रद्धा से नहीं लिया। खासतौर से वो केशवदास की बात करते हैं कि रीति काल में रामचंद्रिका तो लिख रहे हैं, लेकिन रामचंद्र की चंद्रिका वर्णत हो बहुछंद, छंदों का अजायब घर बना दिया उसको, कठिन काव्य के प्रेत हो गए वो। वहां राम को श्रद्धा से नहीं लिया गया। मैथिशरण गुप्त ने लिया जरूर कि राम तुम्हारा व्रत स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, ये तो कहते हैं वो भी, लेकिन उन्होंने भी राम को ब्रह्म नहीं माना, केवल तुलसी ने माना। और राहुल सांकृत्यायन ये कहा करते थे कि तुलसी बाबा ने भी जैन रामायण पवनचरित को अवश्य पढ़ा होगा। कारण क्या था, बनारस में बैठकर तुलसीदास जैनियों की बात नहीं कर सकते थे। उस समय जैनियों का उल्लेख करना भी एक तरह से अपराध माना जाता था, लेकिन तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात लिखी। उन्होंने लिखा, प्राकृत कवि जे परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। वो कहते हैं प्राकृत के कवि बहुत सयाने थे, उन्होंने अपनी जो कविता लिखी वो भाषा में लिखी, तात्पर्य संस्कृत में नहीं लिखी। और मैं भी भाषा में ही लिख रहा हूँ, तात्पर्य अवधि में लिख रहा हूँ। तो अवधि में जो लिखा है, इसलिए लिखा है कि जैन कवि स्वयंभू देव ने, वो आदि महाकवि माने जाते हैं। जैसे संस्कृत में वाल्मीकि हैं, जैनियों में स्वयंभू देव हैं। और ये 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा ध्रुव धारावर्ष के महामंत्री थे रैडा धनंजय, उनके यहाँ कर्नाटक के थे, उनके आश्रय में रहकर उन्होंने ये महाकाव्य लिखा था। तो इस तरह से यहाँ राम काव्य आया जैनियों में। अब आज स्थिति क्या हो गई सुमन भाई साहब, कि जैनी मुझे अपना गुरु मानने लगे। जैनी लोग ये कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी कोई रामायण भी है। यही तो आश्चर्य था कि जैनियों की रामायण भी है। और सबसे पहली बार 2000 में जब आया था, मॉन्ट्रियल में आया था, मॉन्ट्रियल कंकाडिया यूनिवर्सिटी में, वहाँ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो वहाँ मैंने जो पेपर पढ़ा था, द कैरेक्टर ऑफ लॉर्ड कृष्ण अकॉर्डिंग टू कृष्ण कथा, अब मतलब जैन कृष्ण कथा। तो तब उन्हें पता लगा कि जैनियों में कृष्ण कथा भी है, कृष्ण की जैसे हमने महाभारत है उनके यहाँ भी पूरा है। और वहां किस तरह से आ गए हैं कृष्ण, 22वें तीर्थंकर हुए हैं अरिष्ट नेमी। कहते हैं अरिष्ट नेमी के कजन ब्रदर थे कृष्ण, इसलिए उन्होंने अपने कृष्ण को भी चुन लिया, और कृष्ण को ले लिया, राम को ले लिया, तो जैन साइड। जबकि बौद्धों में केवल 3 जातक मिलते हैं, वो 3 जातक भी इतने विवादास्पद हैं कि बौद्धों ने राम कथा को लिया ही नहीं, जैनियों ने लिया पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे उसके साथ। और इतना बड़ा कि मैंने तो उस नाम पर बच्चों के लिए कहानियां भी निकाल ली, इसी पवनचरित से जैन कहानियां करके और लिख दी, भारत सरकार ने छाप दी। तो मुझे तो जैन में जाकर राम बड़े फले हैं, बहुत राम ने आशीर्वाद दिया है। तो पिताजी तुलसी के राम को पूजते थे, मैंने जैनियों के राम को पूज लिया, ये हुआ है। लेकिन योगेंद्र जी, आप कई विधाओं में लिखते हैं, जी जी, कौन सी विधा आपके बहुत करीब है जिसमें आप बहुत ज्यादा लिखते कृष्णा बहन जी, गीत लिखता हूँ खूब, जी। गीत लिखता रहा हूँ। लेकिन यहाँ भी मैं
फिर उसे ही जो आज स्वर्ग में बैठी सुन रही होगी मेरी बात। मेरा जन्मदिन 26 जून को ऑफिशियली तो नहीं, वो तो 7 जनवरी, मेरे पिता तो सबकी जन्मतिथि 7 जनवरी लिखा दिया करते थे, तब वो होता। लेकिन फिर पिताजी ने बताया भाई तुम्हारी जो जन्म पत्री के हिसाब से वो 26 जून है। मैंने कहा अच्छा। तो मेरी पत्नी को लीवर का कैंसर हुआ और 1 सप्ताह में वो चली गई थी। 26 जून मेरा जन्मदिन आया, वो हॉस्पिटल में थी। तो उसने कहा आज तो जन्मदिन है। मैंने कहा काहे का जन्मदिन, तू तो अस्पताल में है, काहे का जन्मदिन? बोले नहीं मनाएंगे, घर चल के मनाएंगे। और 27 को वो चली गई थी। 27 को जब वो चली गई, शाम को बात हो रही जन्मदिन मनाने की, अगली सुबह वो नहीं रही। तो वहां से मेरे मन में आया 3 दिन मैं आपसे सच कह रहा हूं, बुरी तरह अवसाद में था मैं। ये था कि क्या करना है अब, जिसने मुझे बनाया वो नहीं रही है तो मैं क्या करूं। लेकिन तीसरे दिन शायद लोग कहते हैं कि पता नहीं क्यों इस तरह की बात कह देते हैं, सपने में वो आई और उसने कहा कि बिना मतलब इतना दुखी होते हो। मैं गई कहाँ, मैं तो आपके साथ ही हूं। आपको तो कलम दी है सरस्वती ने, तो लिखो जितना लिख सकते हो। तो गीत लिखने शुरू किए और एक संकलन छपा, आशा जीवित है। वो केवल उसी को समर्पित है, वो गीत ही गीत है उसमें। लेकिन उसके बाद पता नहीं कैसे ये मुझे दोहे लिखने को आ गया। दोहे मैंने कभी नहीं लिखे थे इससे पहले, और दोहा लिखने लगा, रोज एक दोहा। और लोग मुझे फूल भेज देते हैं, उन फूलों को मैं लगा देता हूँ दोहे के साथ। अब लोग कहते हैं फूल कहाँ से लाते हैं, मैंने आप ही लोग भेजते हैं, आप देते हैं, मैं लगा देता हूँ। और इस तरह से यकीन मानिए 3 सतसई पहले छप चुकी थी, चौथी अभी पिछले जब मैं आ रहा था भारत से, चौथी सतसई मेरे हाथ में आ गई। तो 4 सतसई माने 2800 दोहे, तो 4 सतसई में आ गए। 700 700 700 710 छापते हैं हम लोग। रूंगा भी लगाते हैं। रूंगा बचपन की चीज थी हमारी, कि वो लाला के यहाँ जाते थे, कोई चीज घर वालों के खरीदते थे, वो गुड़ की एक डली दे देता था, वो हम चूसते हुए घर आ जाते थे, वो रूंगा होता था। तो सब बच्चे मांगते थे। तो सतसई में 700 से कुछ ज्यादा दे देते हैं। तो 10 या बिहारी ने 18 दोहे अतिरिक्त दे रखे हैं, कहने के लिए वो सतसई है, लेकिन 718 दोहे बिहारी सतसई में है। मेरी हर सतसई में 710 आते, पूरा फर्मा हो जाता पूरा इस तरह से करके। तो कहता जी अगर 2 और बढ़ेंगे तो 1 पेज और बढ़ाना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं। तो 710 करके ये हो गए और लगातार चल रहा है, सरस्वती कृपा है। तो अब तो दोहा एक तरह से गजल भी लिखता हूँ, लेकिन कहानियां मैंने लिखी हैं, बाल साहित्य मैंने लिखा है, और समीक्षाएं तो खूब लिखी हैं। जब से मेरा सौभाग्य रहा कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो मेरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे, और भारत में 35 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति देने वाले डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं, मैं उनका गुरु रहा हूँ। वो मेरे शिष्य हैं और उनके साहित्य पर हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। उनकी कृतियां इतनी हो गई हैं कि एक कृति पर प्रत्येक रविवार को हम लोग, सुमन भाई साहब, एक रविवारी वार्ता 1 घंटे की किया करते थे। एक कृति हर रविवार को 1 घंटे की वार्ता, एक अध्यक्ष, एक मुख्य वक्ता, एक वक्ता, और मैं उसका संरक्षक होता था, और एक संचालक। जब वो 25 वार्ताएं पूरी हो गई तो हमें लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से गया कि साहब ये आपने 25 जो की एक ही व्यक्ति की कृति पर की। हमने कहा हाँ। हर रविवार को किया? हाँ। 4 से 5 ही किया? हाँ। बोले तो रिकॉर्ड बन गया, हम आपको रिकॉर्ड दे रहे हैं। वो आए दिल्ली में, साहित्य अकेडमी में हमने कार्यक्रम किया। जब 50 हुए तो हार्वर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले आ गए कि साहब 50 तो किसी के नहीं हुए, आपके 50 हो गए। और हमने उसकी 108 ऋषिकेश में हम लोगों ने उसकी पूरी की है, 1 और 2 मई को। तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की 108 कृतियों पर हमने प्रत्येक रविवार, और 108 में मैं उपस्थित रहा हूँ, 108 की 108 में। तो एक दिन निशंक जी बोले, गुरु जी ये रिकॉर्ड तो असली आपका बना, आपने मेरे नाम करा दिया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अगर मंदिर ना होता, उसमें प्रतिमा ना होती, तो पुजारी कहाँ से आता निशंक जी? मैं तो पुजारी हूँ, आप प्रतिमा है, आपने रचा है। इसलिए तो वो इतने प्रसन्न होते हैं। कभी आज वो सुन रहे हैं आपका कार्यक्रम, 5:30 बजे वो जग चुके हैं, और मुझसे कहा था गुरुजी मैं 5:30, वैसे भी 5 बजे उठ जाते हैं हमेशा, 5 से पहले उठ जाते हैं, हमारी बात ही 5 और 6 के बीच में होती है। तो उनके विषय में एक बात जरूर कहना चाहता हूँ
कोरोना के दिनों में 29 दिन तक वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के इंटेंसिव केयर यूनिट में रहे और वहां उन्होंने कहा डॉक्टरों से कि मुझे कागज कलम दिलवा दीजिए। क्यों? कि मैं लिखूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आप लिख नहीं सकते, इधर भी सुइयां लगी, इधर भी सुइयां लगी हुई हैं। बोले लिखूंगा नहीं तो मर जाऊंगा, अगर मैं नहीं लिखूंगा तो मैं मर जाऊंगा। और उन्होंने वहां मनाया और वो एक संग्रह आया है एम्स में एक जंग लड़ते हुए। कोरोना पर जितनी कविताएं लिख सकते थे वो पूरी उन्होंने कोरोना पर कविताएं लिखी है। और इस तरह से एक व्यक्ति की जिजीविषा मैंने अगर देखी है तो डॉक्टर निशंक में मैंने देखी है। सुन रहे होंगे, बहुत खुश होंगे कि आज गुरुजी ने मेरा नाम भी लिया है। तो बहुत लिखता हूं, अभी उपन्यास नहीं लिख पाया, शायद इसलिए कि मैं बंधता कम हूं, इसलिए उपन्यास नहीं लिख पाया। मन में है तो लिखूंगा यहाँ से जाने के बाद। विजय विक्रांत जी का आज मैं पढ़ रहा था ईरान की यादें, तो मुझे लग रहा था कि ये यात्रा साहित्य हो गया, लेकिन उसमें यात्रा साहित्य में कहानी जरूर आ जाती है, कथा जरूर आ जाती है। कथा रस यात्रा साहित्य में उसको जोड़ता है हम लोगों को, वरना ईरान से हमारा क्या लेना देना। लेकिन जब पढ़ते हैं तो लगता है कि ईरान में हम भी पहुंच गए। मैंने आज पढ़ा, पीडीएफ मुझे भेज दिया था शैलजा ने, तो मैंने आज देखा कि भाई उस दिन मैं कुछ बोलूंगा विजय जी के लिए तो मुझे पढ़ लेना चाहिए। जी, जी। ये तो लिखता हूँ, खूब लिखता हूँ, बाल साहित्य लिखता हूँ। और बाल साहित्य को तो मैं ये मानता हूँ कि जब तक आपके भीतर एक बच्चा है उसको आप जिलाएंगे नहीं, वो अगर आपने मार दिया तो आप बाल साहित्य लिख ही नहीं सकते और आप हंस भी नहीं सकते। मुझे लोग कहते हैं साहब गुरुजी आप हर वक्त तरोताजा रहते हैं, हर वक्त हंसते रहते हैं। जब एक से मैंने कहा, अपनी मेरी स्टूडेंट थी कि 82 का हो गया हूँ, बोले नहीं गुरुजी उल्टा कर दीजिए 28 हो गए। मैंने कहा मेरी पेंशन चली जाएगी अगर 28 करोगी तो। तो ये रहता है जिंदगी में, जितना भी जियो खूब हंस के जियो। क्योंकि मैं एक गीत की 4 लाइनें कहा करता हूँ, कौन है ऐसा जिसे सब कुछ मिला है, कौन है ऐसा जिसे सब कुछ मिला है, कंटकों में फूल खुशबू ले खिला है। जब भी खिलता है बहुत तो सुंदर। खुशबू तभी आती है जब कांटों में। गुलाब को हम जो राजा कहते हैं ना फूलों का, सिर्फ इसलिए कांटे हैं उसके साथ। जो कांटों को नहीं संभाल सकता वो फिर खुशबू भी नहीं बिखेर सकता। तो चलिए ये कहीं आता है। इसके साथ ही आप एक गीत भी सुना दीजिए अब सबको। हाँ, गीत में आज आपको वो गीत सुनाना चाहूंगा जिसमें मैं मानता हूं कि सरस्वती किसी भी रूप में कहीं ना कहीं एक कौंध बनकर आती हैं। और वो गीत बहुत लोग सुनते हैं, छू लिया तुमने मुझे, मैं हो गया चंदन सरीखा। गीत मैं गाता हूँ और गाकर जब सुनाता हूँ तो मैंने बेटे बहू से कह दिया तुम लोग नीचे बैठना, मुझे अकेले बैठना, तुम्हारे सामने नहीं गा पाऊंगा। हालांकि वो मंच पर सुन लेते हैं, मंच पर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको उसी तरह से सुना सकूं जैसे मैं मंच पर सुनाता हूँ। जी, हालांकि ज़रूर। आपके यहाँ आकर सुना देता, लेकिन ये गीत मैं इसलिए कि मेरे मन का गीत है। छू लिया तुमने मुझे, मैं हो गया चंदन सरीखा। छू लिया तुमने मुझे, मैं हो गया चंदन सरीखा। छू लिया तुमने मुझे, मैं हो गया चंदन सरीखा। तो हमारे जीवन का जो पहला रूप होता है वो पहले छंद में है। गरल कितना भयंकर वासना का इस जगत में। गरल कितना भयंकर वासना का इस जगत में। नहीं ग्राहक कहीं भी आवना कहा इस जगत में। आ गए तुम बुद्धि मरु में, बुद्धि मरु में आ गए तुम। हो गया नंदन सरीखा। छू लिया तुमने मुझे, मैं हो गया
चंदन सरीखा। और दूसरा छंद है जहां आज भी हम लोग उसी द्वंद में पड़े रहते हैं। तर्क की घाटी गहन थी, भ्रम मुझे उलझा रहा था। तर्क की घाटी गहन थी, भ्रम मुझे उलझा रहा था। बुद्धि के औजार से मैं जिंदगी सुलझा रहा था। बुद्धि के औजार से मैं जिंदगी सुलझा रहा था। भावना बन आ गए तुम, आ गए तुम। भावना बन हो गया कुंदन सरीखा। छू लिया तुमने मुझे, मैं हो गया चंदन सरीखा। और अंतिम छंद है, बहुत बड़ा प्रश्न और उतना ही सरल जवाब। ये देखिए, क्या मैं जो महसूस करता हूं, शायद 18 पुराण जो महाकवि व्यास ने लिखे थे, एक ही बात तो कही थी। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, क्या? परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। यही कहते थे, परोपकार है पुण्य और पीड़ा पर है वो पाप है। तो ये आखिरी छंद है, देखिए। क्या मिलेगा उलझनों में, जिंदगी बेहद सरल है। क्या मिलेगा उलझनों में, जिंदगी बेहद सरल है। काम यदि आए जगत के, मधु बने जो गरल है। काम यदि आए जगत के, मधु बनेगा जो गरल है। कामना बन आ गए तुम, आ गए तुम। कामना बन हो गया वंदन सरीखा। छू लिया तुमने मुझे, मैं हो गया चंदन सरीखा। छू लिया तुमने मुझे, मैं हो गया चंदन सरीखा। छू लिया तुमने मुझे, मैं हो गया चंदन सरीखा। तो ये 82 वर्ष का बुढ़ा जब गीत गाता है तो बहुत लगाना होता। मैंने गिलास रख लिया था, मैं देख रहा था सुमन भाई साहब भी जल पी रहे थे बीच बीच में, गिलास रख लिया था। हाँ जी, बहुत सुंदर गीत गाया बहुत आपने, बहुत बढ़िया बहुत ही अरुण सुंदर। जी। तो ये मैं महसूस करता हूँ कि आदमी बुद्धि से गीत नहीं बना सकता। गीत बनता है तो ईश्वर ने जो 2.5 इंच की थैली दी है ना, ये कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए ये दिमाग, ये जब तक अगर ये फेल भी हो जाएगा और 2.5 इंच की थैली सुरक्षित है, तो आदमी को भूख तो लगेगी। माँ को देखकर माँ तो जरूर समझेगा, लेकिन जिस दिन ये फेल हो जाता है 2.5 इंच का थैला, उस दिन ये कितना ही बड़ा क्यों ना हो खत्म हो जाता है। एपीजे बिल्कुल अब्दुल सही। कलाम को मैं मानता हूँ, भाषण देते देते वो गिरे थे और चले गए थे हमेशा के लिए। तो ये 2.5 इंच की थैली हमें गीत में लानी होती है, गीत हाँ में जी, यही आता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने अरुण जी। बहुत सुंदर। शैलजा कह रही हैं, बहुत सुंदर बातचीत, बहुत सुंदर गीत। क्या बात है, क्या मिलेगा उलझनों से, जिंदगी बेहद बेहद सरल है। सरल है। बहुत सुंदर। बहुत बहुत दार्शनिक तत्व था इस गीत में। जितना इसमें प्रेम की बात है, वो प्रेम का आधार दर्शन ही तो है। अगला प्रश्न पूछने से पहले, क्योंकि हम आपके रचित साहित्य की बात कर रहे हैं, जी एक प्रश्न मेरे मन में आया, क्योंकि आपकी बाल कहानी, बाल कविताएं
इनसे तो परिचित हूँ। आप अगर पश्चिमी जगत में देखें तो एक किशोर साहित्य यहाँ पे बहुत होता है। यहाँ तक कि स्कूल में बच्चों को इसलिए प्रोत्साहित किया जाता है कि आप अपनी इसके ऊपर बुक रिपोर्ट लिखें। जी क्या भारत में ऐसा है? क्योंकि किशोरावस्था ऐसा होता है कि जो कि वयस्क का आधार बनता है। जी। तो उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, क्या किशोर साहित्य का भी भारत में कुछ प्रोत्साहन दिया जा रहा है आजकल? आपने तो इतना बड़ा प्रश्न आज मुझसे पूछ लिया है कि मैं इसका जवाब ये दे सकता हूँ कि अब जो 9 वर्ष से हम जिस राजनीतिक वातावरण में रह रहे हैं, वहाँ ये चीज़ कहीं न कहीं आई है। अभी जो हमने 35 वर्षों के अंतराल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी है, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी शिक्षा मंत्री ने मातृभाषा में प्राइमरी की शिक्षा देने की बात की हो। माने बच्चे को हम लोग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो रटवा दिया करते थे, लेकिन वो ट्विंकल जानता था ना लिटिल स्टार जानता था, कुछ भी नहीं जानता था। अब हमारे यहाँ बहुत बड़ा क्या हुआ, हम बहुभाषी देश हैं, हमारे हर राज्य की अलग भाषा है और दक्षिण वाले 4 राज्यों ने तो हिंदी को लेकर इतना बड़ा बवंडर उठा रखा था कि वहां तो आग लगाई जाती थी, बसें फूकी जाती थी। तो जब निशंक जी से बात हुई और देखिए कितनी बड़ी बात हमारे यहाँ हुई कि कस्तूरी रंगन जैसा वैज्ञानिक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्यक्ष बनाया गया और शिक्षा मंत्री उसमें केवल एक तरह से सचिव के रूप में थे। कस्तूरी रंगन की दृष्टि थी और करीब 2.5 लाख लोगों से 2.5 लाख ग्राम स्तरों तक सुझाव लिए गए और तब जाकर ये बात आई और एक ही बात से उत्तर और दक्षिण का झगड़ा मिट गया। आप पूछें कैसे? जब ये कहा गया कि आप प्राइमरी स्तर पर अपने बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाइए, तो ना तमिल वाले को ऐतराज था, ना कन्नड़ वाले को ऐतराज था, ना तेलुगु वाले को ऐतराज था, ना मलयालम वाले को ऐतराज था। और 9 राज्यों की तो भाषा ही हिंदी है। हाँ जी। हम हिंदी पट्टी कहते हैं, तो वो तो ब- हिंदी पढ़ाएंगे ही। और इस तरह से उसके साथ साथ मिले हुए हैं, उड़ीसा मिला हुआ है, बंगाल मिला हुआ, इनको कोई दिक्कत थी नहीं। तो एक ही निर्णय से प्राइमरी की भाषा सुधर गई। और उसके बाद जब हमने कहा कि इसके बाद जब बच्चा बड़ा होगा तो हम उसे एक चीज नहीं, महात्मा गांधी की बात की इन्होंने। महात्मा गांधी 3 ये मानकर चलते थे, एक एच 3 एच मानते थे, हेड हार्ट हैंड, 3 चीज मानते थे। महात्मा गांधी ने अपनी बुनियादी शिक्षा को लेकर चलते थे, वो कहते थे कि शिक्षा के अगर ये 3 आधार हैं, एक हैंड है जिसमें शिल्प कोई ना कोई आपको हुनर दे दिया जाए, एक हार्ट दे दिया जाए सोचने की बात, और एक हेड दे दिया जाए विचार करने की बात। तो भावना भी हो, संवेदना भी हो, विचार भी हो, और कुछ ना कुछ आपको ऐसा हुनर दिया जाए कि आप अपने जीवन को, जरूरी नहीं कि हर एक को नौकरी ही मिलेगी। तो ये जो अब नई शिक्षा नीति के बाद भारत में किशोरों के लिए बात आई है, अब ये आया है कि 8वीं के बाद हम हर बच्चे को उसकी रुचि के हिसाब से पढ़ाना चाहेंगे। एक बहुत बड़ी बात आई कि जब 10वीं करने के बाद 12वीं में आता था बच्चा, और 12वीं के बाद वो चुनता था आर्ट साइड या साइंस साइड या कॉमर्स साइड। तो साइंस वाला, मैंने 12वीं तक साइंस पढ़ी थी, बीए मुझे करना पड़ गया। तो मैं चक्कर में था कि 12वीं तक तो मैंने वो साइंस और मैथमेटिक्स और फिजिक्स को केमिस्ट्री पढ़ी थी, अब मैं हिंदी ले रहा हूँ, इकोनॉमिक्स ले रहा हूँ। अब क्या किया गया नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि साइंस वाला बच्चा अगर रुचि है तो म्यूजिक भी सीख सकता है, आर्ट भी ले सकता है, और आर्ट वाला व्यक्ति अगर उसकी है तो अकाउंटेंसी भी पढ़ सकता है, कॉमर्स भी जा सकता है, कॉमर्स पढ़ सकता है, साइंस वाला विद्यार्थी म्यूजिक सीख सकता है। और इस तरह से उन्होंने इलेक्टिव सब्जेक्ट दे दिए। तो एक तरह से व्यापक बनाया है अपनी शिक्षा नीति को। तो आपका जो बहुत, जिसे कहने से महत्वपूर्ण प्रश्न था कि किशोरों के लिए क्या सोचा गया, किशोरों के लिए सोचा गया है कि जो आईआईटी हमारी होती थी, तो आईआईटी तो बड़ी लोगों के लिए, एक आईटीआई हुआ करती थी, वो स्किल सिखाते थे, पेंटर की बात सिखा दी या ये पढ़ाई का काम सिखा दिया। ये सब चीजें 8वीं के बाद ही बच्चे को सिखाई जाएंगी, स्कूलों में सिखाई जाएंगी। तो स्किल इंडिया जो एक नया दिया है मोदी जी ने, वो इसलिए दिया है कि हम बच्चे को कहीं ना कहीं
एक अपने पैरों पर खड़े होना उसे दिखाना चाहते, तो किशोरों के लिए आया। किशोरों के लिए साहित्य नहीं था हमारे यहाँ, कोई किशोरों के लिए उपन्यास नहीं लिखता था। किशोर बाल साहित्य तो आता था, लेकिन बाल साहित्य भी चुने हुए लोग कुछ लिखा करते थे। जब साहित्य अकादमी में पहली बार ये हुआ, मैं 2008 से 12 तक साहित्य अकादमी का मेंबर रहा। वहां आया कि इस बाल साहित्य को भी हम लोग पुरस्कृत करना चाहते हैं। कि कैसे करेंगे? कि साहब एक किताब कोई लिख देगा तो हम उसको बाल साहित्य में लिख देंगे, दे देंगे। फिर ये होगा नहीं, एक किताब नहीं, समग्र देखा करेंगे किसने कितना लिखा है। तो ऐसे लोग हैं जो बहुत साहित्य लिखा उन्होंने, तब हम लोग बाल साहित्य को हमने साहित्य अकादमी की तरफ से मान्यता दिलाई, और मान्यता दिलाने पर बाल साहित्य भी वहां चलने लगा। बाल साहित्य में ही हम लोग धर्मों को भी लाने लगे हैं, संस्कृतियों को भी लाने लगे हैं। तो किशोर साहित्य भी धीरे धीरे शुरू हुआ। वरना किशोर साहित्य क्या होता था, कोई एक थोड़ा सा जासूसी उपन्यास को उसने थोड़ी सरल भाषा में लिख दिया, किशोर उपन्यास बन गया, ऐसे नहीं बनता था। अब किशोर के लिए किशोरों की समस्याएं लेकर हम आते हैं। नशे पर अब कोई सवाल आने लगे हैं, नशे पर सवाल लिख रहे हैं, तो वो किशोरों के लिए उस तरह के उपन्यास आने लगे हैं। दीविक रमेश हमारे यहाँ बहुत अच्छे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बाल साहित्य में उनका बहुत नाम भी है। हमने उन्हें साहित्य अकादमी का बाल साहित्य का पुरस्कार भी दिया था। तो इस तरह से किशोरों के लिए भी सोचा जा रहा है, और सोचा अब जा रहा है इसलिए कि किशोर ही वो उम्र है जो टीन की है। और टीन देखिए छत भी बनता है, टीन से ही छत बनती है साहब। 19 के बाद तो फिर 20 हो जाता है, फिर 17 तो आप लोग हमेशा याद रखते हैं, 16 को भी आप याद, तो 13 से लेकर, अच्छा मैं कभी कभी हंस के कह दिया करता हूँ कृष्णा बहन जी कि भाई मेरे यहाँ मेरी गिनतियों में एक 70 से जो शुरू होता है वो ऐसा कि तर जाता है आदमी। 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 तक तिरता ही रहता है। हम इसके उसी बाद उम्र में गुजर रहे हैं। हाँ देख लीजिए। और वहां कभी कभी आता है कि एक सरदार जी को कहीं मुशायरे में जाना पड़ गया, और मुशायरे में देखा कि लोग जो शेर सुना रहे हैं, तो सरदार जी बोले शेर तो मैं भी सुना सकता हूँ। तो बोले भाई तुम कैसे सुनाओगे? बोले अभी बनाया है। बोले क्या? बोले 71, 72, 73, 74, 71, 72, 73, 74, और मेरी जान 75, 76, 77, 78। तो देखिए हमारी तो भाषा में, हमारे गणित में ऐसा बढ़िया लगता है कि हम 70 से लेकर 78 तक शेर भी बना सकते हैं, कविताएं भी बना सकते हैं। तो 70 वाला हमारा जो दशक होता है ना, ये जीवन का ऐसा दशक है जिसमें जाकर हम पीछे भी देखते हैं और आगे भी देखने लगते हैं। 80 का घाट भी दिखने लगता है फिर, और 80 के बाद तो फिर बोनस की जिंदगी जीते, वो मैं पहुंच गया हूँ वहां। तो किशोर साहित्य अब आ रहा है। अब हम किशोरों के लिए सोच रहे हैं दोनों तरह से। एजुकेशन में जब किशोरों को लाए हैं, तो फिर साहित्य में भी किशोर आ रहे हैं और लिखा जा रहा है। मैं नेशनल बुक ट्रस्ट का, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में भी हूँ और ट्रस्टी भी हूँ उनका, 3 वर्ष के लिए भारत सरकार नामित करती है। तो हमने कई किशोरों के लिए वहाँ उपन्यास छापे हैं, बहुत अच्छे छापे हैं। और साहित्य का ये हमारी नेशनल बुक ट्रस्ट, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास हिंदी में कहते हैं उसको, भारत, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हम लोग। तो अब हम लेखकों को भी खूब अच्छा रॉयल्टी भी दे रहे हैं, वरना इससे पहले नहीं देते थे। वहां तो हमारे यहाँ लेखकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती थी। लेकिन अभी पिछली बार क्या हुआ, एक छोटी सी किताब मैंने जैन रामायण से लिया था, अभिमान की हार, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया, इसी पौंड शरीफ में ही बाली और हमने सुग्रीव की जो लड़ाई सुन रखी है, वहां तो राम ने बाली को मार दिया था। वहां प्रश्न आता, बाली ने प्रश्न किया था, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कंवर नाथ मोहि मारा, भाई मुझे क्यों मार दिया आपने? लेकिन हमारी जैन रामायण में तो इतना बढ़िया प्रसंग है कि बाली और सुग्रीव भाई जरूर हैं दोनों, लेकिन बाली और रावण का युद्ध होता है, बाली और रावण का युद्ध होता है वहां। और वहां क्या होता है कि रावण और बाली दोनों इस बात में कि रावण को एक ही रोग था, वो अपनी राज्यसभा में पूछता था कोई मेरे से ज्यादा बलशाली है क्या? तो एक उसी के सभासद ने कहा साहब अगर आप माफ करें तो मैं कह सकता हूं बाली है। बोले क्या है बाली? बोले साहब जैन धर्म को मानता है, और इतना मानता है कि पूछिए नहीं, एक ही बार में पूरे पृथ्वी मंडल की परिक्रमा करके आ जाता है। तो रावण को लग गई आग,
कि मेरे सामने कैसे कोई हो सकता है। उसने बाली के यहाँ संदेश भिजवाया कि या तो मुझसे लड़ो वरना आके मेरे से संधि करो। बाली ने कहा ठीक है भाई, लड़ लेते हैं। अब वहां क्या प्रसंग लाते हैं स्वयंभू देव, आपको आश्चर्य होगा सुमन भाई साहब। राम एक तरफ सेना खड़ी है बाली की, एक तरफ खड़ी है रावण की, और दोनों युद्ध करने को तैयार है। तैसे ही दोनों तरफ के मंत्री बीच में आ जाते हैं और कहते हैं भाई सुनो बाली और सुनो रावण, तुम दोनों लड़ना चाहते हो लड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों को क्यों मरवा रहे हो? अहिंसा धर्म है उनका, दोनों आपस में लड़ लो, जो जीतेगा उसकी जय जयकार कर देंगे हम लोग। तो बाली ने भी कहा ठीक है रावण, बिल्कुल ठीक है, तुम ऐसा करो कि भाई हम दोनों लड़ते हैं, सेनाओं को क्यों लड़वाएं। तो दोनों लड़ने लगे। यहां सबसे बड़ी बात क्या आती है कि पहला बार कौन करता है। तो रावण इतना उतावला था कि रावण ने पहली विद्या फेंक दी, बाली ने उसका जवाब दे दिया। फिर रावण ने दूसरी फेंकी, आखिरी जो मौका मिला वो बाली को मिला और बाली जीत गया। जैसे बाली जीता तो वहां जब बाली जीत गया और रावण को उसने अपनी हथेली में बिठा के और सारे युद्ध भूमि में घुमा दिया, तो उसके बाद जब बाली जीत के घर आए तो बाली ने कहा भाई अपने भाई सुग्रीव को कि देखो सुग्रीव, हार तो गया है रावण, लेकिन है वो योद्धा, तो तुम उसके अधीन होकर रहना। तो सुग्रीव कहता भैया अभी तो मेरे सामने आपने हराया उसको और आप मुझे कह रहे हो उसके अधीन होकर रहना। अरे बोले मैंने तो हरा दिया था लेकिन तू नहीं हरा पाएगा, इसलिए कह रहा हूं कि तू उसके अधीन होकर रहना। और ये रावण की हार नहीं हुई, ये उसकी उतावली की हार हुई, उसके अभिमान की हार हुई है। अगर वो ये मुझे कह देता जब मैंने उसे कहा था कि रावण वार करो, अगर वो ये कह देता कि नहीं बाली पहला वार तुम करो, तो अंतिम वार उसके हाथ में होता। लेकिन उसे तो अभिमान था ना, उसे तो उतावली इतनी थी कि मेरे कहते ही कि रावण कर वार, उसने पहला वार कर दिया तो आखिरी वार मेरे हाथ में था, तो मैं जीत गया। लेकिन वो रावण नहीं हारा, रावण का अभिमान हारा है। वो अभिमान की हार करके ये किताब छपी थी। तो यहीं से मैं बता रहा था कि मुझे अक्सर जो मेरी रॉयल्टी आया करती थी भारत सरकार से, कई हजारों में आती थी, लेकिन जब इस किताब की रॉयल्टी आई तो 78,000 कुछ रुपए आई। तो मैंने एकदम साहित्य अकेदमी उनको, नेशनल बुक ट्रस्ट को लिखा कि भाई आज तक तो इतने पैसे आए नहीं, किसी दूसरे के पैसे मेरे अकाउंट में आ गए क्या? तो उन्होंने कहा साहब 1 घंटे में बताएंगे। 1 घंटे बोले नहीं सर आप ही किताब के आए हैं और आपकी किताब बल्क परचेज में आ गई है, 5 लाख छपी हैं और अभी तो आधे के पैसे दिए आपको, आधे के तो अभी दिए ही नहीं, तो आप ठीक है। बताइए। तो इस तरह हाँ, से बहुत अब बढ़िया। बहुत बहुत पैसा मिलने लगा है। ये जी बहुत अच्छी बात है, जी बहुत अच्छी बात जी है कि क्योंकि इसमें मैं अगर सोचता हूँ इसी बात को हाँ आगे बढ़ाते हुए, जी क्योंकि शिक्षा नीति की भी बात करनी थी हमने, जो कि आपने छुआ। तो पिछले दिनों बड़ी चर्चा चली थी इंटरनेट के ऊपर अपने इतिहास के ऊपर, जी कि एक काल आता है कि मुगलों से पहले का काल, अशोक के बाद का, उसमें सब कुछ गायब हो जाता है। जी कहीं पर थोड़ा बहुत कहीं पर हो गया। जी तो उन्हीं दिनों साहित्य कुंज के वेब व्हाट्सएप के ऊपर भी चर्चा चली। तो मेरे मन में प्रश्न उठा कि किशोर साहित्य के ऊपर भी मैं बहुत सोचता रहता हूँ जी कि उस उम्र के बच्चे, तो अगर उनको ऐतिहासिक उपन्यास पढ़ने को मिले जो हमारे उस कालखंड के हों, तो ये चर्चा जो है तो बड़ी सार्थक रहेगी। तो ये टिप्पणी समझिए या सुझाव समझिए, तो मेरे दिमाग में ये बात बहुत चलती रहती है। तो इसीलिए आपसे बात करने का सोचा मैंने, क्योंकि मैं आप तो आपको बधाई दूंगा, आपका ये सूचना आज इतना प्रासंगिक है। और मैं कहीं अपना सौभाग्य भी मानता हूं कि जैन रामायण को मैंने उस दृष्टि से नहीं देखा जिसे आप धर्म की दृष्टि से कहें। स्वयंभूदेव की रामायण से मैंने प्रसंग लिए और बच्चों के लिए और विशेष रूप से किशोरों के लिए जो कहानियां निकाली हैं वहीं से आ रही हैं। जैसे अभिमान की हार मैंने अभी आपको बताई, ये कि ये बाली और सुग्रीव का युद्ध था, तो ये करके ऐसे निकाली हैं। और वो निकालने के बाद हम जो बच्चों के लिए बना रहे हैं, वो आपने बहुत बड़ा प्रश्न उठाया कि इतिहास अपने समय का, आज आ रही है बात। आज हम सावरकर जी को लाना चाह रहे हैं, आज हम उन अपने महापुरुषों को लाना चाह रहे हैं जिनको हमने बहुत समय तक निगलेक्ट किए रखा, हम नहीं लाए अपने
पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बना के लाए। हमने कभी उनको ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे ये सीखें। हम लोग उन्हें वो सिखाते रहे जो दिल्ली में होता था, हुमायूं रोड, बाबर रोड, औरंगजेब रोड, ये सब सिखाते रहे। लेकिन अब एपीजे अब्दुल कलाम रोड भी हो गई, अब मानसिंह रोड भी हो गई, राणा प्रताप रोड भी हो गई, शिवाजी रोड भी हो गई। वरना शिवाजी के बारे में बस हम कहते थे भाई रीति काल में हमारे चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज के लिए लिख दिया था, और शिवा बावनी और छत्रपाल दशक ये सब रीति काल में लिख दिए गए। कहीं था ही नहीं, किसी महापुरुष का नाम नहीं है। मैं जब कक्षा 7 में पढ़ता था, हमारे यहाँ किताब लगती हमारे पूर्वज, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गई। उसमें हम वो पूर्वजों के बारे में पढ़ा करते थे, आरुणी उद्दालक के बारे में पढ़ते थे, अपनी हड्डियां दान करने वाले उनके बारे में पढ़ते थे। तो ये चीजें पढ़ते थे। अब हुआ क्या, सकारात्मक जीवन मूल्य जो हमारे भारत की पहचान रही है, आप देखें ना कितनी बड़ी बात कहते हैं कि हमारा चिंतन रहा। एक ही श्लोक जो मैं जब व्याख्यान दिए मतलब पढ़ता था 10वीं तक, तो मेरे यहाँ विवेकानंद जी की जयंती जब हुआ करती थी तो वह व्याख्यान देने जाया करते थे। तो हमारे गुरुजी लिख देते थे, हम लोग रट लेते थे और रट के बोल देते थे बड़े जोर जोर शोर, तो जीत जाया करते थे, इनाम मिल जाता था। लेकिन उस समय का मुझे याद है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। पूरे विश्व में कहीं भी ये नहीं है, और इस श्लोक में केवल ये कहता है जो शास्त्रज्ञ है कि वो बड़ा है और ये छोटा है, मैं बड़ा हूं वो छोटा है। ये सोचना तो बहुत छोटे सोच की बात है। जो उदार हृदय वाले होते हैं उनके सारी वसुधा ही कुटुंब होती है। तो पश्चिम ये नहीं सोच पाया, हमने सोचा सारी वसुधा हमारा कुटुंब है। और आज आपसे एक बहुत बड़ी बात जो मैंने अपने सारे शिक्षण काल में मैं जिस परिणाम पर पहुंचा हूं, मेरे यहाँ 800 वर्ष की गुलामी जो हुई है ना, ये 1000, इसमें 800 साल तो हम मुसलमानों के गुलाम रहे, माने मुगलों के कहिए कुछ भी कहिए, 200 अंग्रेजों के रहे। फर्क क्या आया दोनों में, वो आए थे दर्रों के रास्ते, ईरान से कहिए हिंदू कुछ पर्व करते हुए दर्रों से आए। उन्होंने रौंदा कश्मीर, उन्होंने रौंदा पंजाब, उन्होंने रौंदा उत्तर प्रदेश उस समय का, दक्षिण में नहीं जा पाए। दक्षिण में संस्कृति सुरक्षित बची रही, शिवाजी रोकते रहे, औरंगजेब जा ही नहीं पाया। लेकिन अंग्रेज आया व्यापारी बन के, वो आए थे धार्मिक, आए थे, उन्होंने मस्जिदें तोड़ी, मंदिर तोड़े, मस्जिदें बनाई, लेकिन अंग्रेज ने ये कुछ नहीं किया। उसने अपने चर्च तो जरूर बनाए, लेकिन भाषा लेकर आया वो, और भाषा देकर हम पे तो वो इतना बड़ा वरदान दे गए, प्रेस दे गए हमें। अंग्रेजों ने जो प्रेस हमें दे दी, आज उसी का परिणाम है कि हम लोग अपने आप को पहुंचा पा रहे, वरना रीति काल तक तो हम कहीं थे ही नहीं, कुछ भी तो नहीं था। एक बस कविता लिखते थे, पांडुलिपियां बन जाती थी, मंदिरों में रख दी जाती थी, और हम लोग उन्हें नकल करते रहते थे। कहीं कुछ गलत हो गया तो गलत ही चलता जाता था। तो अंग्रेजों ने हम लोगों को विकास दिया और इस्लाम ने हमें तोड़ा था। तो तोड़ने में और जोड़ने में जो फर्क आया है, तो 200 वर्ष की गुलामी से भले ही लोग आज भी ये कहते हैं सब काले अंग्रेज, नहीं नहीं नहीं, विकास बहुत दिया। और मैं तो जिस जगह हूँ, हरिद्वार से गंगा की नहर बनी थी जो कानपुर तक जाती है। योगेंद्र जी, आज भी हमारे बड़े ये कहते हैं कि अंग्रेज ने जिस गांव से जमीन ली उस गांव को बिजली दी और उस गांव को घराट दिए आटा पिसवाने के लिए। और इस तरह से अंग्रेज ने कभी किसी से मुफ्त में कोई चीज नहीं ली थी। तो विकास जो दिया गया वो विकास दिखाई देता है। और आज भी मुगलों के झगड़े तो आज भी मेरे यहाँ काशी में भी चल रहे हैं, मथुरा में भी चल रहे हैं, अयोध्या सुलझ गया है। योगेंद्र जी, आप उत्तराखंड के बहुत ही पावन स्थान हरिद्वार में पैदा हुए हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप भारत की संस्कृति के विषय में अवश्य बताएं हमें। हाँ, मैं बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मेरे मन को छूता है ये। और इसलिए छूता है कि हमने एक सूत्र हमें मिला है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। माँ है मेरी भूमि और मैं इसका पुत्र हूं। जिस दिन हम धरती को अपनी माँ मान लेते हैं ना, और हम उसके पुत्र हो जाते हैं, समझिए कि सारे विश्व को हम अपना परिवार मान लेंगे, क्योंकि पृथ्वी तो हर जगह है। जब मैं एक धरती का बेटा हूं तो ऐसे मैं अमेरिका की धरती का भी बेटा हूं, और अमेरिका का रहने वाला अपनी धरती का बेटा है। तो हम सब बेटे हैं। और आज कृष्णा बहन जी एक बहुत छोटी सी बात
इसलिए बताना चाहता हूँ। मेरे सहारनपुर में एक बहुत बड़े साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, पंडित कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। उनके सुपुत्र मुझसे थोड़े से बड़े हैं, तो मैं जब व्याख्यान दिए जाया करता था हरिद्वार से सहारनपुर, तो वो हमारे जज हुआ करते थे, मैं उन्हें भाई साहब कहा करता था। तो वाजपेयी जी, वो प्रभाकर जी तो बहुत बड़े थे, मैं उन्हें पिताजी कह दिया करता थे उनके पुत्र की वजह से। लेकिन एक दफा रविवार को मेरा एक लेख छपा हिंदुस्तान में, रविवारी में, और उनका पत्र आया, सोमवार को लिखा, मंगले दिन मुझे मिल गया। उसमें लिखा प्रिय भाई, प्रिय भाई लिख दिया। मैं भी पूरा पक्का, मैं अगले दिन सहारनपुर पहुंच गया। मैंने कहा पिताजी वो मुझे कुछ बात करनी, बोले हाँ चलो आओ, दफ्तर में बैठ के बात करेंगे। मैंने कहा मैं आपको पिताजी कहता हूँ, आपने मुझे प्रिय भाई क्यों लिखा? बोले तुम जो मुझे पिताजी कहते हो, किस लिए कहते हो? अखिलेश की वजह से कहते हो ना? तो बोले अखिलेश की वजह से मैं तुम्हारा पिता बन गया, और मैंने जो तुम्हें प्रिय भाई लिखा, मैंने माँ की वजह से लिखा। अब मैं चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा मेरी माँ से आपका क्या मतलब? बोले तुम्हारी माँ नहीं, सबकी माँ। कौन? सरस्वती। अरे तुम भी सरस्वती के बेटे, मैं भी सरस्वती का बेटा। तो मैं बड़ा हूं इसलिए बड़ा भाई, तुम छोटे हो इसलिए प्रिय भाई। तो माँ की वजह से मैंने तुम्हें प्रिय भाई लिखा। तो साहित्य का इतना बड़ा सूत्र मुझे उस दिन सुमन भाई साहब मिला था कि जो साहित्य में एक दफा आ जाता है, उसके लिए तो सारा संसार, हर लिखने वाला भाई हो जाता है। उम्र से वो, मैं पहले पूछ लेता हूँ साहब मेरी उम्र इतनी है, आप बताइए आपकी कितनी है? अगर वो मुझसे कम होते हैं, मैंने कहा मैं आपका बड़ा भाई हूं। अगर मुझसे बड़े होते, मैंने कहा मैं आपका छोटा भाई। ये एक सूत्र मिला। तो मेरी संस्कृति ये कहती है कि आप सकारात्मक रहिए। क्या मिलेगा उलझनों में? जिंदगी बेहद सरल है, काम यदि आए जगत के, मधु बनेगा जो गरल है। तो गरल को मधु बनाने का एक ही तो तरीका है कि दूसरों के काम तो आओ, है? अपने लिए तो सब जी लेते हैं। मैं वो गीत भी आपको अवश्य सुनाऊंगा। दूसरा गीत है, मेरी माँ अनपढ़ थी, बिल्कुल। अभी सुनाइए ना। जी हाँ, सुनाइए। और नाम रखा था विद्यावती। तो हम 3 भाई और एक बहन थी। कभी कभी मजाक में कहा करते, मैंने नाम रखवा लिया विद्यावती, पढ़ी नहीं धेला भर भी। तो मुझसे कहती थी मरे तुझे तो एमए करा दिया। और जब कहती थी, मैंने कहा कि मरे मरे कहती रहती है, जिस दिन मरूंगा रोएगी। कहती मैं मरा इसलिए थोड़ी कहती हूँ तुझे, ये तो मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है। जब मैं मरे कहती हूँ तेरी उम्र बढ़ जाती है। हाँ, मैं तो इसलिए, मेरा मरा वो नहीं है जो मरने पे कहते हैं भाई। मैं तो मरा इसलिए कहती हूँ कि मेरी माँ भी यही कहा करे थी, ये मरी ये काम कर ले, ये मरी ये काम कर ले, तो मैं तुम्हें मरा कह देती हूँ। तो माँ का एक गीत है जो मैं बड़े मन से गाता हूँ और यहाँ भी कहूंगा। माँ ने मुझसे एक रोज कहा था, करता चल सबसे राम राम। तो माँ हमें एक ही बात सिखाती थी, भाई सबसे राम राम करके चलते हैं। सब अपने होते हैं, कोई नहीं होता। तो माँ ने जो सिखाया था, वो 3 शब्द उसने सिखाए थे। वो 3 शब्द इस गीत में हैं। पहला था स्वर्ग, है ना? और तीसरा था ईश्वर, और अमृत। तो पहला अमृत याद रख लीजिए, दूसरा स्वर्ग, और तीसरा ईश्वर। ये क्या है? इन तीनों को, माँ के शब्दों को मैंने इस गीत में ढाला था, और ये मेरे मन का गीत है। माँ मुझे याद आ जाती है। माँ मुझसे माथा चूम के जब कहा करती थी, भगवान तेरे जैसा बेटा सबको दे, तो मैं समझता था जीवन सफल हो गया। पिताजी पहले चले गए थे, माँ 2 वर्ष बाद गई थी। तो मुझे लगा था कि जब पिताजी गए तो माँ तो है, लेकिन जिस दिन माँ गई थी, लगा था अब नाथ नहीं, अनाथ हो गया हूँ। तो माँ को याद करते हुए मैंने कहा था। वो गीत मैं मन से ही कहता हूँ, और शायद आपके यहाँ आऊंगा तो उस दिन भी गा दूंगा। वो मैं कह रहा हूँ आपसे। जी। माँ ने मुझसे एक रोज कहा था, माँ ने मुझसे एक रोज कहा था, करता चल सबसे राम राम, करता चल सबसे राम राम, यश पाएगा तू दुनिया में, राम करेंगे तेरे सब काम। माँ ने मुझसे एक रोज कहा था, करता चल सबसे राम राम, यश पाएगा
तू दुनिया में, राम करेंगे तेरे सब काम। माँ ने मुझसे एक रोज कहा था। तो पहला शब्द है अमृत। क्या कहती थी? खुद के लिए सभी जीते हैं, तू औरों के हित अब जी ले। खुद के लिए सभी जीते हैं, तू औरों के हित अब जी ले। अमृत चाहेगी यह दुनिया, तू दुनिया भर का विष पी ले। जिसने जग का विष पी डाला, जिसने जग का विष पी डाला, शंकर वही बना अभिराम। माँ ने मुझसे एक रोज कहा था, करता चल सबसे राम राम। यश पाएगा तू दुनिया में, राम करेंगे तेरे सब काम। माँ ने मुझसे एक रोज कहा था। अगला शब्द है स्वर्ग, और यहाँ जैन दर्शन भी आ जाता। देखिए, जैनियों से जो सीखा था, वो कहते हैं स्वर्ग एक कल्पना हृदय की, पा सकता है अपने अंदर। स्वर्ग एक कल्पना हृदय की, पा सकता है अपने अंदर। जिस दिन जीतेगा खुद को, बन जाएगा समझ सिकंदर। मेरी गोद में है सब पगले, मेरी गोद में है सब पगले। जिसको ढूंढे सुबह हो शाम। माँ ने मुझको एक रोज कहा था, करता चल सबसे राम राम। यश पाएगा तू दुनिया में, राम करेंगे तेरे सब काम। माँ ने मुझसे एक रोज कहा था। और आखिरी शब्द है ईश्वर। ईश्वर को क्या कहती थी? ईश्वर को उसने ही पाया जिसने मुझको देखा जग में। ईश्वर को उसने ही पाया जिसने माँ को देखा जग में। माँ की उंगली पकड़ चला जो, कभी नहीं भटका वो मग में। चलना ही जीवन होता है, चलना ही जीवन होता है। चल गंगा जल सा अविराम। माँ ने मुझसे एक रोज कहा था, करता चल सबसे राम राम। यश पाएगा तू दुनिया में, राम करेंगे तेरे सब काम। माँ ने मुझसे एक रोज कहा था, माँ ने मुझसे एक रोज कहा था। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो माँ वंदिता तो जी, बहुत ऐसे बढ़िया, सिखा बहुत गई। अच्छा। मेरी माँ और मेरे पिता प्रातःकाल 4 बजे उठकर, गंगा एक फरलांग भी नहीं थी मेरे घर से, सुबह ही नहा के आते थे। और जब नहा के आते थे सर्दियों में, कार्तिक के दिनों में, हमारे सबके ऊपर भाइयों बहनों के जल छिड़कती थी और हम लोग रजाई ऊपर खींच लेते थे। अरे कम से कम जल तो छिड़कवा ले, लेकिन अब नहीं, क्या करें। तो तो गंगा ये आ गई मन में कहीं, तो सबसे बात यही रही। और मुझे अगर वाल्मीकि ने कहीं प्रभावित किया है, एक ही ऐसा उनका श्लोक है जहां सारे भारत का दर्शन वहां आ जाता है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जब लंका को जीत लिया राम ने, तो लक्ष्मण ने कहा भैया सोने की है लंका तो,
जितना चाहे ले लें। तो नहीं, वाल्मीकि कहते हैं अभी स्वर्णमयी लंका, लंका स्वर्णमयी है, न मैं रोचते लक्ष्मण। नहीं लक्ष्मण, मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी और जन्मभूमि जहां हो स्वर्ग से भी महान होती है। तो ये जो राम का वाल्मीकि ने जो एक दिया है ना, तो मेरे यहाँ तो वाल्मीकि से, आदि कवि वाल्मीकि से हम तो जननी और जन्मभूमि को पूजते आए हैं। तो हमारे राष्ट्रवाद पर तो कोई प्रश्न उठा नहीं सकता। और शायद यही कारण है कि वाल्मीकि हमें मिल गए, व्यास हमें मिल गए। देखिए कितनी बड़ी बात है। एक दफा किसी ने कहा था राम और कृष्ण में किसे बड़ा मानते हैं, मैंने कहा दोनों एक जगह हैं। जब कोई व्यक्ति हारता है, दो ही चीजें सामने आती हैं सुमन भाई साहब, या तो रेल की पटरी, या फिर धैर्य, या तो मर जाएगा, है ना, हार गया तो हारे को हरिनाम, या फिर मौत। दो चीजें आती है। लेकिन मेरे यहाँ राम लोक रक्षक हैं, लोक की रक्षा करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है इसलिए। और कृष्ण लोक रंजक हैं, मनोरंजन करते हैं सबका, प्रसन्नता, लीला है। तो लीला पुरुषोत्तम कृष्ण है और लोक रक्षक राम है। एक मर्यादा पुरुष है, एक लीला पुरुष है। तो लीला भी उतनी ही आवश्यक है जितनी मर्यादा। हम सब राम नहीं बन सकते, लेकिन कृष्ण बनकर हम भी दूसरों के सामने, हम रामलीला में पाठ किया करता था, मैं भरत बना करता था। तो आप हंसेंगी, मेरी माँ ने कहा कि भाई वो पड़ोस में जो है मेरे साथ गंगा नहाने जाती हैं, वो कह रही थी अपनी लड़की के लिए भाई तेरे से, मैंने कहा ले, मैं जब भरत बनता हूँ पैर तो छूती है मेरे, उससे ब्याह करूंगा मैं, मुझे नहीं करना। तो वो ऐसी बातें आती थी। और हम लोग बड़े भाई लक्ष्मण बना करते थे, बड़े भाई कभी कभी पीट दिया करते थे हमें। तो मैं सीता वाले दिन जब लव कुश में कुश बना करता था, तो कुश क्या करता था, जब लक्ष्मण का युद्ध होता है लव कुश से, तो कुश उनका मुकुट उतारता है और फिर माँ को दिखाता है। तो दिन में भाई जी ने हमें खूब धोया था, तो मैंने जो उनका मुकुट उतारा, उनके सब बाल बाल भी, तो जैसे वो बोले क्या कर रहा है, तो डायरेक्टर ने कहा लक्ष्मण चुप खड़े रहो, चुप रहो, बोलोगे नहीं। तो मैंने अपना बदला कुश बन के ले लिया उनसे। वो बातें बहुत बढ़िया हमारे यहाँ होती है। रामलीला की यादें तो इतनी हैं कि आपको क्या सुनाऊं। आप बड़े प्रसन्न हो जाएंगे कि रामलीला की वो बातें याद करते करते। लेकिन चलिए वो बाद में कभी सुनाएंगे, अभी कुछ नहीं। बाद में आपने जी आपने साहित्य को संस्कृति संस्कृति से बहुत बढ़िया जोड़ा। जी कुछ लोगों को मैं जो अपने दर्शक हैं उनके होगा, आशा जी कह रहे हैं अरुण जी ने जैन रामायण के संबंधित अच्छी जानकारी दी। जी। भारती गोरे शायद भारत से हैं, वो कह रहे हैं बहुत ही अप्रतिम चर्चा, सुबह सुबह मन प्रसन्न हुआ। और मैं तो बंदिता आभारी से हूँ, आज आपका और कृष्णा बहन जी का आभारी हूँ, जिन्होंने पता नहीं इस 82 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति से क्या क्या कहलवा दिया, पानी रख रखा है, वरना अब सांस तो उखड़ने ही लगी है। कभी बचपन देखिए जाया करते आनंद थे। आनंद आ रहा है, जितनी ऊर्जा मिल रही है तो क्योंकि सकारात्मक बातें हो रही हैं सभी। जी जी। हम भी सुन बंदिता के धन्य हो रहे हैं। बंदिता सिन्हा कह रही हैं बहुत बहन जी सुंदर आपके राम लिए तो रहा। मैं कहूंगा कि भाई की बात सुन के हर बहन धन्य हो जाती है। और सच में बिल्कुल पैर सही। मिल जाए। आपका नाम जब मुझे बताया शैलजा ने कि कृष्णा वर्मा जी आपसे बात करेंगी और सुमन भाई साहब बात करेंगे, तो सुमन जी से परिचित था मैं, जी। क्योंकि बिल्कुल जैसे सुमन सुंदर, ऐसे ही ये भी सुंदर हैं। और आप तो इतना बढ़िया बोली हैं कि मुझे लगा कि मेरी कृष्णा बहन जी यहाँ कैसे मिल गई। मेरी एक ही बहन गायत्री है, वो बड़ी है मुझसे, 3 वर्ष बड़ी है। हमारे यहाँ पुरोहितों में, जो हरिद्वार के पुरोहित होते थे, वहाँ ये होता था लड़कियों को पढ़ाते वढ़ाते नहीं थे। मेरे पिता ने मेरी बहन को 10वीं तक पढ़ाया था। पहली बार हमारे यहाँ से बहुत गालियां मिली। हमारे यहाँ शादी भी होती थी कनखल की, ज्वालापुर, ज्वालापुर की कनखल, पंडों की पंडों में ही हो जाती थी। मैंने तोड़ा अपनी परंपरा को, मैं दिल्ली से ले आया था। तो, तो बहुत क्रांतिकारी हम लोग रहे हैं। और मेरे पूज्य पिताजी पंडित राम किंकर जी उनको गुरु मानते थे। रामचरितमानस उन्हीं से हमें मिली। तो पिता और माता, बिना पढ़े भी माँ ने बहुत कुछ दिया है। और जिंदगी ऐसे बन गई कि पूछिए नहीं। मैं तो ये मानता हूँ कि जो सकारात्मकता हमें मिली है वो परिवार से मिली है। और आज मैं मानता हूँ कि हम, अगर माँ हमारी हमें कुछ सिखा रही है, माँ ने एक दफा हमें
सुल्ताना डाकू की कहानी सुनाई थी। बोले भाई जब सुल्ताना डाकू पकड़ा गया और सुल्ताना डाकू को सजा हुई कि भाई इसे फांसी देनी है, तो उसने कहा जी मेरी आखिरी इच्छा मुझे माँ से मिलवा दो। तो बोले माँ को बुलवाया गया, तो उसने कहा मैं माँ के कान में कुछ कहना चाहता हूँ। तो अंग्रेज अफसर था, उनने भाई सुन लो इसकी अपने बेटे की बात। तो जैसे ही माँ ने कान आके उसके किया, उसने एकदम माँ का कान काटा बहुत जोर से। तो माँ चिल्लाई, बोले माँ आज इतना दर्द हो रहा, अगर पहले दिन तूने मुझे रोक लिया होता ना तो मैं डाकू ना बनता। वहां से वो बात आती है, माँ कहती थी भाई माँ ही डाकू बना सकती है, माँ ही धर्मात्मा बना सकती। तो माँ सिखाती थी, माँ ये कहानियां सुनाया करती थी जो बचपन में हमें भी हो गए, हम क्लास को सुनाया करते थे। बीए की बच्चियों को भी। एक दिन निशंक जी मुझसे पूछ रहे थे, गुरुजी कितनी बेटियां हैं आपकी? मैंने कहा मैंने कभी गिनी नहीं। तो बोले फिर? मैंने कहा ऐसा है जितनी भी बेटियां बनाता हूँ सबकी शादी हुई भी है, कन्यादान किसी का नहीं करूंगा। तो मतलब मुझे अगर मुझसे एमए में भी बीए में भी कोई बेटी आ जाती है तो मैंने मैडम कभी कहना नहीं चाहा, या तो बहन कहता हूँ या बेटी कहता हूँ। वही मेरे जीवन में पिताजी ने दो ही बातें सुमन भाई साहब सिखाई थी और वो मैं सबको सिखा देता हूँ। पिताजी जब मैं नौकरी करने गया पहली बार, बोले देखो भाई एक बात सिखा रहे हैं तुम्हें आज, एक तो किसी को धोखा मत देना और एक किसी से उधार मत लेना। मैंने क्या मतलब पिताजी, आपने क्या सोच रहा मैं कोई धोखा देता हूँ किसी को? बोले रे नहीं देता नहीं है लेकिन देना मत। मैंने कहा जी क्या मतलब, मैं समझा नहीं। बोले देखो जब किसी को धोखा देते हैं ना, उसे तो पता लगता नहीं कि तुमने उसे धोखा दिया, लेकिन तुम अपने से तो नहीं छुप सकते। तुम्हें तो पता तुमने इसे धोखा दे दिया, तुम्हें नींद नहीं आएगी रात भर, वो तो सोएगा, तुम नहीं सोओगे, इसलिए धोखा किसी को मत देना, नंबर एक। नंबर दो, उधार मत लेना। मैंने क्या मतलब पिताजी? वो अखबार वाला दूध वाला बोले वो उधार नहीं होता। अखबार एक महीने में पैसे देते हो ना, दूध वाले को महीने में देते हो ना, तुम भी तो काम करके एक महीने बाद ही तनख्वाह लेते हो ना। उधार वो होता है कि बीबी ने कहा मेरे लिए कंगन बनवाओ और तुम जाके ले आए किसी से 10,000 रुपए और वो चुकाए नहीं गए, वो तुम्हारे घर पे रोज खड़ा जी मेरे पैसे दो, वो होता है बेटे उधार। उतना ही काम करना जितना तुम्हारी तनख्वाह में काम चलता हो, बस। हमेशा जीवन तो दो बातें ऐसी सिखा गए थे कि मैंने जीवन में कभी वो महसूस नहीं किया किसी ने अपमान किया हो घर के दौरान। कभी कोई अपमान नहीं हो पाया, किसी ने नहीं कहा। मैंने तो लोगों की मदद की लेकिन मैंने उधार नहीं लिया। ये मैं अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ। यहाँ वाला मेरा बेटा कई दफे कह देता है, अभी 3 दिन पहले मुझसे कहा यार 2.5 महीने के लिए आ गया था लेकिन मन तो लग नहीं रहा। तो कहने लगा पापा बताओ कब 1 महीने बाद करा दूं आपका लौटने का। मैंने कहा हाँ करा दे। तो आज मुझे कह रहा था कि कुछ खर्चा लगेगा, पैसे लगेंगे। मैंने कितने लगेंगे? बोले उसकी चिंता मत करो, हमारे लिए डॉलर भी रुपया ही होता है, हम तो रुपया ही कहते हैं। 1100 रुपए लगेंगे, 1100 रुपए लगेंगे बस। अरे मैंने कहा तो 80 से गुणा करूंगा यार, तो बहुत ऊपर खर्च हो जाएगा तेरा। तो बेटा हमेशा ही कहता है यहाँ गुना मत किया करो पापा, वरना जी नहीं पाओगे। $10 का मिल्क शेक पीते हो तुम तो उसे एकदम 800 का कह दोगे। 800 का नहीं है, हमारा 10 रुपए का है वो। तो बेटा मेरी बहुत कभी कभी मजाक बनाता है। बोले यहाँ तो पापा हम रुपए, जैसे आप रुपया खर्चते हो हम भी रुपया खर्चते हैं, ये करते हैं। तो बहुत अभी अभी हमारे पास समय है हाँ लेकिन बिल्कुल अरुण जी, एक चीज क्योंकि हम बात करते करते जी अब निशंक जी के आप तो गुरु हैं, वो आपके शिष्य हैं, तो उनकी कविताएं पढ़ी हैं। जी और ये फिर वापस लौट के मैं उस शिक्षा नीति की तरफ आ जाता हूँ कि कुछ ऐसा होता है कि निशंक जी की जो विचारधारा है व्यक्तिगत, जी 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 तो ये प्रश्न थोड़ा अलग है क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे हैं और शिक्षा नीति भी उन्हीं की देख रेख में जी बनी है। तो कुछ कभी कोई रोचक बात उन्होंने कही हो इसके बारे में सोचते हुए जो आपको ये व्यक्तिगत। निशंक जी की और मेरी जब बातें होती हैं तो एक दिन मुझसे बोले गुरुजी दोहे खूब लिख रहे हैं आजकल आप। मैंने कहा हाँ, अब दोहा तो रोज ही लिखता हूँ। बोले एक बात बताओ, ये दोहा 13 और 11 मात्राओं का छंद है, इसमें सारी बात कैसे आ जाती है? मैंने कहा तो अपने अपने उस पर है भाई। दोहे का जो मास्टर होगा, बिहारी ने सब कुछ लिखा ही है, व्यंग भी लिखे हैं। राजा को भी, यानी राजा जय सिंह को भी, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल,
मैंने कहा इतना बड़ा संदेश दोहे में दे दिया था। तो बोले, मेरे सामने एक उन्होंने प्रश्न रखा, गुरुजी जन्म और मृत्यु इसे एक दोहे में फिट कर सकते हैं? मैं क्यों नहीं कर सकते, कल को आपको सुना देंगे। तो तब मैंने उनसे कहा था, मैं कली खिली बगिया हंसी जन्म इसी को जान, कली खिली बगिया हंसी जन्म इसी को जान, और फूल झरा रोया ये गगन मृत्यु इसी को मान। तो बोले बहुत इसमें बढ़िया। तो आपने तो प्रतीक डाल दिए, ये तो हुआ भाई, बगिया माने बचपन, कली खिलेगी तो बच्चा है, कली का प्रतीक दे दिया। वो तो बगिया हंसी, माँ हंसती है सबसे पहले, तो बगिया है, माँ ही तो बगिया है। तो इसे जन्म जान, जन्म से जान लगाया जय, तो अनुप्रास अलंकार आ गया। और फूल झरा रोया गगन, गगन इसलिए कि गगन को खुशबू दी थी फूल ने, उम्र हो गई थी उसकी, झरेगा ही, झरना ही है उसको, तो झरना तो नियति है, वो झरा, तो मृत्यु इसी को मान, मृत्यु के साथ मैं आ गया मान, तो मान और जान आ गया। बोले हाँ गुरुजी ये तो बात हो गई। तो आज सुन रहे होगे तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे कि गुरुजी ने ये प्रसंग उठा दिया। लेकिन कई बार ये आता है कि वो मुझसे ये कहते हैं, गुरुजी एक बात है कि एक ऐसा प्रसंग उनके मेरे बीच आया कि मुझे पत्नी की मृत्यु से पहले मुझे कुछ ऐसी परेशानी हुई कि मैं लगभग 16 दिन अस्पताल में रहा। और तो देहरादून के पास हमारा अस्पताल था, देहरादून में समझ लीजिए, उसे जॉली ग्रांट कहते हैं हम लोग। तो जब जिस दिन मेरी छुट्टी होनी थी उस दिन निशंक जी स्वयं आए, तब उस समय मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के। तो आकर सामने खड़े थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने देखो निशंक जी, दिल्ली में था, वहां ऑपरेशन हुआ था, वो खराब हो गया था, तो आपने मुझे एकदम यहाँ जॉली ग्रांट में बुला के ये करा दिया इलाज। अब ऐसा करना, उस समय ना तो मैं पैसे लाया था, कार्ड वार्ड मेरे पास होता नहीं, चेक भी नहीं लाया था, तो अब आप इनसे कह दीजिए कि कल जाने के बाद जो भी इनका हिसाब होगा मैं वो भिजवा दूंगा। तो बोले गुरुजी आपसे किसी ने मांगा क्या? मैंने कहा नहीं मांगा तो किसी ने नहीं। बोले हो गया आपका पेमेंट। जैसे ही उन्होंने कहा आपका पेमेंट हो गया, मैंने उनके हाथ पकड़े, बीच में दोनों उनके हाथ अपने हाथों में लिए, मैंने कहा आपने तो मुझे ऋणी कर दिया। बोले कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी, ऋणी तो हम आपके हैं, आप ऋणी कैसे हो जाएंगे? और वहां सुमन साहब जो उन्होंने एक बात कही थी मुझसे, वो जीवन भर मैं मानता हूं कि एक राजनेता जो राजनीति में भी है, लेकिन वो कैसे अपने गुरु का सम्मान करता। बोले गुरुजी मैं तो रमेश पोखरियाल था, निशंक तो आपने मुझे बनाया, और आज मैं बहुत कह बढ़िया। सकता हूं कि अगर 10 रमेश पोखरियाल आ जाएंगे, एक अरुण पैदा नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक अरुण 10 रमेश पोखरियाल पैदा कर सकता है। ये बहुत जब कहा बढ़िया। तो मैं सच कहता हूं, उस दिन मेरी आंखें अपने आप झरझर गंगा जमुना बहाने लगी थी। मैंने कहा आपने तो इतना बड़ा सम्मान मुझे दे दिया, इतनी बड़ी बात मुझसे कह दी, और वो 1,60,000 रुपए का भुगतान आज से करीब 10-12 वर्ष पहले उन्होंने अपने आप कर दिया था। कहीं ये नहीं हुआ कि मैं उसे पेमेंट करूंगा। वो जानते थे गुरुजी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, गुरुजी से नहीं कराया। पत्नी जब बीमार हुई उसी अस्पताल में, तीसरे दिन वो आकर वहां, कभी उनका पीए आ रहा है, कभी पीआरओ आ रहा है, कभी खुद आ रहा है, तो लोग पूछा करते थे कि ये आपके कौन है जो ये आते हैं। उस समय तो केवल एमपी थे उस समय। तो ये सब जाता। एक प्रश्न और बहुत बड़ा उनके सामने आया था, वो साहित्यकार के रूप में आप भी और कृष्णा बहन जी भी गर्वित होंगे। एक बार मैंने कहा सुनो निशंक जी, अगर जीवन में ऐसा दोराहा आ गया जहां एक तरफ राजनीति की तरफ सड़क जाती हुई, एक तरफ साहित्य की तरफ जाती हुई, तो क्या करोगे? छूटते बोले गुरुजी अगर ऐसे दोराहे पर मैं आया तो साहित्य की तरफ जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोले राजनीति मुझे भूत बना देगी गुरुजी, साहित्य मुझे अमर कर देगा। बहुत वहां पे बढ़िया। भूतपूर्व बहुत मुख्यमंत्री, सुंदर। भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व नेता, लेकिन यहाँ मैं हमेशा, बोले आप ही तो पढ़ाते हैं कि तुलसी कहते हैं, पंत जी कहते हैं, प्रसाद जी कहते हैं, आपने ये नहीं कहा कि प्रसाद जी ने कहा था। आप कभी था नहीं कहते वहां, हमेशा है कहते हैं। तो मैं अमर हो जाऊंगा, तो मैं साहित्य की तरफ जाऊंगा। और ये उन्होंने अपनी एक कविता उनकी आती है कि मैं बिल्कुल ऐसे रहना चाहता हूं जैसे जल में कमल रहता है, वो जल में लेकिन जल से लिप्त नहीं होता। मैं भी राजनीति में रहकर राजनीति से अलिप्त रहूं और सृजन के बीज बोऊं, बस मैं भी बहुत कमल बढ़िया। जैसा हूं, सृजन के बीज बोऊं। तो सृजन के बीज बोना चाहते हैं।
ये निशंक जी खूबी, वरना मैं कई दफे कह देता हूँ कि मेरे साथ आसानी से कोई पट नहीं सकता। मैं बहुत गुस्सैल भी हूँ, पिता का गुस्सा मुझ में आया है। पिताजी को दुर्वासा ऋषि कहा जाता था, हर बात पे बहुत गुस्सा कर जाते थे, मैं भी कर जाता हूँ। लेकिन अगर गुस्सा कर जाता हूँ तो प्यार भी उतना ही करते हैं। तो एक दिन मुझे बोले, गुरुजी आपकी कोई खास विशेषता? मैंने कहा 2 शब्द है, या तो रीझ गए या खींच गए। खींचना या रीझना, इन 2 के बीच में कहीं समझौता नहीं होता। या तो प्यार करेंगे या फिर तोड़ देंगे, सीधी बात है। तो निशंक जी आज प्रसन्न हो रहे होंगे कि सुमन जी ने आज मेरे बारे में इतनी बातें पूछ ली। सचमुच मैं मानता हूँ कि उनकी 3 बेटियां हैं, और तीनों बेटियों को उन्होंने इतना, क्या कहूँ, आकाश दिए हैं, इसने बढ़ाया है। बड़ी बेटी आरुषि निशंक, वो कथक की अंतरराष्ट्रीय नृत्यांगना बन गई है, और उसका विवाह के बाद आज वो दुबई में है, देहरादून का बेटा है, और वो उनके उपन्यास पर फिल्म बनाई, वो आरुषि ने बनाई। दूसरी बेटी, अक्सर लोग भारत में कहते हैं कि आप नेता अपने बच्चों को सेना में नहीं भेजते। दूसरी बेटी श्रेयसी, नाम देखिए, श्रेयसी मिलिट्री में है, आर्मी मेडिकल कोर में आज मेजर बन गई है। और तीसरी बेटी विदुषी, उसने एलएलबी भारत से किया, एलएलएम लंदन से किया, और आज वो हार्वर्ड का एक प्रोजेक्ट लेकर बात करती है। और मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा विदुषी जज बनेगी? नहीं नहीं नाना जी, नाना जी कहती हैं, मुझे दादाजी नहीं कहती, क्योंकि उनकी पत्नी मुझे अंकल जी कहा करती थी, ये तो गुरु जी कहते हैं। तो बोले नहीं, बेटियां नाना जी कहेंगी, आपके गुरु जी हैं, मेरे अंकल जी हैं। तो वो कहती है, उसने जो बड़ी बात कही वो ये कही सुमन भाई साहब कि नाना जी, हमारी जेलों में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जिनको अगर सजा होती 3 महीने की, 6 महीने की, लेकिन 10-10 साल से उनको जमानत नहीं हुई, मैं तो उनके केस लड़ूंगी। ये जब कहा तो मुझे लगा, मैंने निशंक जी से कहा, निशंक जी आपका डीएनए सीधा सीधा इस बच्ची में आया है। ये आई है जो इसमें कहीं ना कहीं उन लोगों की बात आई, इसने, इसको मैंने कहा जज मत बनाना, इसको यही करना कि लड़, जो चाहे इसे लड़ने दीजिए। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटा नाना जी भी तेरे साथ रहेंगे, मैं भी अब फ्री हो गया, तेरे साथ ही लड़ूंगा। तो ये एक व्यक्ति और उनकी पत्नी को मैंने देखा, जिस समय वो मुख्यमंत्री थे, हम लोग मॉरिशस गए थे, वो हिस्ट्री की लेक्चरर थी, लेकिन कभी भी कार में नहीं गई, अपने पति कार में स्कूल नहीं जाती थी, अपनी रिक्शा से जाती थी, रिक्शा से आती थी। जब मॉरिशस गई, पूरी छुट्टी लेकर गई अपने प्रिंसिपल से। तो ये जो जीवन मूल्य होते हैं वो साहित्य में भी आते हैं। एक उनका काव्य संकलन है माँ की पाठशाला, माँ ने जो कुछ दिया था, वहां मुझे लगता है एक कविता तो एकदम मेरे पास चूंकि उनका संकलन नहीं है, एक जगह लिखते हैं कि माँ, मैंने जब कागज का जहाज बनाकर उड़ाया था तो तूने मुझे बहुत मारा था, शायद इसलिए कि गांव के प्रधान जी ने तुझे ताना मारा था कि तेरा बेटा जहाज उड़ा रहा है, और आज जब असली के जहाज में आया हूं तू नहीं है, आज मैं असली जहाज में आया हूं और तू नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं जहां कहीं भी है अपने बेटे को देख जरूर रही हो। ये कविता लिखता है यार। तो कहाँ वो जाता है उसके। एक एक और कविता है कि जब कभी वर्षा में भीग जाते थे तो एक ही कुर्ता होता था, माँ उसे टांग देती थी जहां नीचे अंगीठी होती थी कि सूख जाएगा। तब मैं मन ही मन कहा करता था, माँ मुझे दूसरा कुर्ता कब दिलवाएगी। तो जिसने गरीबी देख ली है, जिसने नंगे पांव पहाड़ की रेतीली जमीन पर चलकर 10वीं में जाकर, कहते हैं कि 10वीं में भी मैं 8 किलोमीटर जाया करता था गुरुजी, जब मैंने 10वीं की थी। तो पहाड़ की, वो कहते हैं कि गुरुजी मुझे जितनी कहानियां लिखता हूँ सारे लोग मुझे मिल जाते हैं, कहीं सफर करता हूँ तो मुझे मिल जाते हैं। एक डायरी रखते हैं अपने पास, जो भी कहीं से मिलता है डायरी में नोट कर लिया तुरंत। और नोट करते ही हम लोग जब मॉरिशस जा रहे थे, वो प्रसंग इसलिए सुना कि कृष्णा बहन जी को बहुत अच्छा लगेगा, मुझसे बोले गुरुजी हम गंगोत्री का गंगा जल ले जा रहे हैं, वहां परी तालाब है, उसमें हम डालेंगे गंगा जल। तो वहां के अनिरुद्ध जगन्नाथ थे उस समय राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था हम इसका नाम उसके बाद गंगा तालाब कर देंगे। तो वहां मैं क्या कहूँ गुरुजी, मैंने कहा एक ही बात कहना कि दुनिया में नदियां भी बहुत हैं, समुद्र भी बहुत है,
लेकिन एकमात्र नदी गंगा है। वो जब समुद्र से मिलती है तो समुद्र गंगा का नाम अपने से पहले जोड़ लेता है, गंगा सागर हो जाता है। कोई दुनिया का ऐसा समुद्र नहीं है जिसने किसी नदी का नाम अपने से पहले रखा हो। केवल गंगा को सागर ने अपने से पहले रखा है, और कलकत्ता में गंगा सागर है। वहां जाकर हर वर्ष मेला लगता है कार्तिक में। तो सागर ने भी, तब मैंने कविता लिख दी थी तब, ये गंगा पूछती है कि मैं तो इतनी दूर से दौड़े दौड़े आती हूँ और तुम आके चुपचाप कुछ बोलते नहीं। बोले क्या बोलूं, तुझे तो मैंने अपने साथ ऐसे जोड़ लिया है जैसे राम ने सीता को जोड़ा था, जैसे कृष्ण ने राधा को जोड़ा था। यहाँ पर आपसे एक, क्योंकि कविता की बात कर रहे हैं तो एक जी प्रश्न है। आप कविता और गीत को किस रूप में देखते हैं? इसमें थोड़ा सा और जोड़ रहा हूँ, नवगीत, जी क्योंकि आजकल नवगीत लिखा जा रहा है तो उसकी संदेश मुझे थोड़ा अलग लगता है जी गीत जी जी से, जी जी। तो उसके बारे में जरा चर्चा करें तो। असल में आपसे सच कहूं, गीत साधना है। कविता आज जो लिखी जा रही है, जो मुक्त छंद की कविता है, मुक्त छंद, छंद मुक्त, दो बातें आती हैं। निराला लिखते थे मुक्त छंद की कविता, छंद मुक्त नहीं। छंद मुक्त तो आज लिखी जा रही फ्री वर्स जिसे आप कह रहे हैं। निराला की राम की शक्ति पूजा मुक्त छंद में है, लय भी है, प्रवाह भी है, सब कुछ है वहां। लेकिन आज तो मेरे हिस्ट्री के प्रोफेसर कहा करते थे, योगेंद्र सारा इतिहास कविता में पढ़ा सकता हूं, जो ये आज की फ्री वर्स कविता है। तो कविता में कहीं ना कहीं अवमूल्यन हुआ है। गीत एक साधना है, एक छंद बनता है। छंद का मतलब ही ये होता है कि आपने एक रिदम ली है। आप फिल्म में देखते हैं सॉन्ग और लिरिक दोनों में फर्क आ जाता है। जहां लय आ गई, जहां छंद आ गया, वहां गीत आ गया। वो गीत ही हम कह देते हैं उसको, है तो लिरिक कह देते हैं। और सॉन्ग तो हम जब पिक्चर देखा करते थे, 2 पैसे की किताब मिल जाया करती थी इस फिल्म के गीत की, ले आते थे, लेकिन गाना तो आता नहीं था। लेकिन जब फिल्म में सुनते थे तो मजा आता था। है, जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है। तो ये जो गीत भरत व्यास का उस समय होता था, मन का दर्पण, वो गीत होते थे उस समय। आज गीत तो है ही नहीं फिल्मों में। तो गीत एक साधना है। और नवगीत, जब हम व्यंग की तरफ आते हैं, जब हम कहीं संतरास की बात करते हैं, जब हम कहीं अपने भीतर की घुटन की बात करते हैं, वो नवगीत आया है। जैसे नई कविता आई थी प्रयोगवाद के बाद। बड़ा बढ़िया प्रश्न आपने कहा। प्रयोगवाद जब अज्ञे ने शुरू किया, कहा था नई राहों के अन्वेषी हैं हम, नई राह ढूंढेंगे अब, और नई राह में नए छंद होंगे, नए अलंकार होंगे, सब कुछ नया लेंगे। और क्या हुआ? भुना हुआ पापड़, कुछ भी नहीं हुआ। मैं तोता होता तो क्या होता, होता होता तो तोता। ये तो ये कविताएं बनी, वो नहीं चली। तो धर्मवीर भारती जैसे आए, उन्होंने कहा नहीं, हम नए का स्वीकार करेंगे, पुराने को त्यागेंगे नहीं, पुराने का अस्वीकार नहीं करेंगे, नए को, पुराने को नया बनाकर स्वीकार करेंगे। और तब जाकर धर्मवीर भारती ने अंधा युग लिखा, कनुप्रिया लिखी। कनुप्रिया में गीत है। अंधा युग धृतराष्ट्र की कहानी आ रही है, लेकिन भले ही वो मुक्त छंद में है, तो वो उस रूप में। तो ये जो नवगीत आया, लेकिन अब उतने दिन नहीं चला, गीत आज भी चल रहा है। गीत आज भी चल रहा है, और जिसे कहते हैं गीत की वापसी हो रही है। कुंवर बेचैन मेरे साथी रहे हैं, बहुत बढ़िया गीतकार के रूप में रहे हैं। मधुर शास्त्री हुआ करते थे, रमानाथ अवस्थी हुआ करते थे, नीरज जी हुआ करते थे मेरे समय के, बलबीर रंग जी हुआ करते थे। अब आप देखें ना, मौत और जिंदगी को, ये तो कहते थे किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, सिर्फ इतनी बात है, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। वो दो प्रतीक बना दिए कि जन्म मृत्यु तो कुछ भी नहीं है, एक की आंख खुल गई, एक को नींद आ गई। तो नींद आना मृत्यु है, आंख खुलना जन्म है। तो गीत जब लेता, गीत हृदय की चीज है। और जो आज कविता नवगीत, वो कहीं ना कहीं विचार हम जब थोपते हैं गीत में, तो वो नवगीत बन जाता है। मैं भी एक नवगीत कई दफा कह देता हूँ। तो नवगीत इसलिए कि बहुत छोटा सा है। रेत तपे पांव जले फिर भी तो चलना है, जिंदगी का नाम यहाँ आग में ही जलना है।
तो रेत तप रहा है, प्रतीक है, पांव जले फिर भी तो चलना है, चलना है, जिंदगी का नाम यहाँ आग में ही जलना है, ये है। तो उसमें हम लेते कहीं ना कहीं व्यंग करते हैं, है ना, व्यंग करते हैं हम लोग। कौन नहीं दुर्योधन बनकर यहाँ लूट रहा जुए के दांव में, किंतु है चाह यही बन के युधिष्ठिर चमके मंथों के गांव में। ये तो सभी दुर्योधन बन रहे हैं, लेकिन दुर्योधन बनने के बाद आज भारत से बहुत लोग देख रहे हैं। भारत से हमारी एक अतुला भास्कर जी हैं, अमृतसर की प्रोफेसर है, वो देख रही हैं, उनका अभी नाम आ गया मेरे सामने। मैंने बता दिया था जब आपने मुझे बताया शैलजा ने कि साहब वहां 5:30 बजे सुबह आएगा, 13 तारीख हो जाएगी, तो मैंने सब लोगों को भी बता दिया था। मैंने भाई नहीं, यहाँ वो लिख रही हैं, वास्तव में बाल्यावस्था में जो जीवन के कटु पहलुओं का सामना कर लेता है, जी जी वे इस समय की अंगीठी में तपकर सोने की तरह चमकता है। जी ये जी शायद निशंक जी के बारे में जी लिखा। जी 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 भारती गोरे फिर कह रही हैं, अद्भुत, वाह, ऐसे गुरु, ऐसे शिष्य भारत में ही संभव है, भारत भूमि को नमन। बहुत लोग प्यार करते शैलजा कह रही हैं। हैं, निशंक जी का उज्जवल व्यक्तित्व। भारती गौरी फिर कह रही हैं, सभी गुरुजनों का सादर चरण स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे औरंगाबाद में हैं, प्रोफेसर हैं एक विश्वविद्यालय में औरंगाबाद के, वो भी हम्म, गुरु के रूप में मानने लगी, हालांकि हमने एक दूसरे को देखा नहीं। भारती गोरे बहुत अच्छी हैं, हम्म, बहुत अच्छी है, तभी और- मैंने कहा ना बेटी बना लेता हूँ मैं तो। हाँ हाँ, डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर यहाँ किचनर से ही हैं। जी, वो कह रहे हैं, वातावरण पूर्णतया सुगंधित सा हो गया। आशा वर्मन कह रही थी, बहुत मधुर गीत है। केवल आपके कारण हुआ है, जहाँ सुमन हाँ, होगी खुशबू तो फैलेगी ही। अरे क्या कह रहे हैं, और उनसे ही सब उदय होता है। तो बहुत थोड़े समय के लिए आता है, मैं तो लोगों से कहता हूँ नाम बड़े दर्शन छोटे। कुछ नहीं, कद में बहुत छोटा सा हूँ, जब आप देखेंगे उस दिन तो आपको लगेगा ये नाम तो डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण। वो आकाशवाणी वाला कहा करता था तो आपका नाम बहुत लंबा है, मैंने कहा कहाँ से काटूं यार, बता कौन सा काटूं बता। काट ही नहीं सकता, बोलना ही पड़ेगा तुम्हें। तो ये होता था, लेकिन चलिए, कम से कम ऐसा लग रहा मुझे, मैं एक गजल जरूर देना चाहता था आपको। अरे जरूर जरूर। हाँ, और वो इसलिए देना चाहता था कि आज जो सारे विश्व में जो वातावरण में, अभी फ्रांस को मैंने देखा है, अभी मैंने अपने यहाँ इतना ये झगड़े देखे हैं, तो पता नहीं क्यों बहुत पहले कभी लिखी थी, कांटे हर एक राह में क्यों बो रहे हैं लोग, दुश्मन खुद अपने आप के ये हो रहे हैं लोग। तो ये इसमें 5 छंद है, 5 शेर हैं, और पांचों में कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी हर एक की कहीं मिल जाती है। तो इसे मैं तरन्नुम में ही कहता हूँ फिर। कांटे हर एक राह में क्यों बो रहे हैं लोग, कांटे हर एक राह में क्यों बो रहे हैं लोग, दुश्मन खुद अपने आप के ये हो रहे हैं लोग, कांटे हर एक राह में। पहला शेर देखिए, किस पे करें यकीन, हाँ बहुत तेज हो जाता है, धीरे से कहना पड़ेगा, किस पे करें यकीन अब, किसको सगा कहें, किस पे करें यकीन अब, किसको सगा कहें, हंस हंस के मेरे, अब गानी मैं बहुत दिनों बाद गा रहा हूँ, तो इसलिए इसे उस तरह से नहीं ले पा रहा हूँ कि बीच में कहाँ हो। मैं सुना देता हूँ, किस पे करें यकीन अब, किसको सगा कहें, हंस हंस के मेरे हाल पे ये रो रहे हैं लोग। पहला था। फिर, होठों पे है वफा मगर दिल में वफा नहीं, होठों में है, होठों पे है वफा मगर दिल में वफा नहीं, हमदर्दियों का बोझ यहाँ ढो रहे हैं लोग।
और एक था जो राजनीति पर आता था, वो था उजले दिखाई दे सकें, उजले दिखाई दे सकें है फिक्र बस यही, उजले दिखाई दे सकें है बस फिक्र बस यही, चेहरों के काले दाग यहाँ धो रहे हैं लोग। और आखिरी था होठों पे कुछ, आंखों में कुछ, चेहरों पे जाने क्या, होठों पे कुछ, आंखों में कुछ, चेहरों पे जाने क्या, आंखें खुली हुई हैं मगर सो रहे हैं लोग, आंखें खुली हुई हैं मगर सो रहे हैं लोग, बहुत कांटे सुंदर। हर एक राह में क्यों बो रहे हैं लोग, दुश्मन खुद अपने आप के ये हो रहे हैं लोग। असल में मंच पर कुछ और तरह का वातावरण होता है, हाँ जी, हाँ जी। कमरे में बैठकर कुछ और तरह का वो रहता है। तो आज साहित्य की बड़ी ही खूबसूरत शाम, और उसमें एक प्रश्न उठ रहा है मेरे मन में, जी क्या साहित्य हमें आगे जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति दे सकता है? निश्चित, निश्चित। हम आज जितना भी कहीं बढ़े हैं, आप अगर मेरे भारत में आएंगी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह जाएंगे तो उन्हें रामायण की चौपाइयां आज भी याद है, कबीर के दोहे आज भी याद है। और जब मैं मॉरिशस गया तो वहां तो एक ही बात हुई कि जब अंग्रेज हमें पानी के जहाज से यहाँ लाए थे प्रवासी घाट, हमारे पास तीन ही चीज तो थी, तुलसी का गुटखा, ये गीता और गन्ना। गन्ने से वहां की अर्थव्यवस्था हो गई, गीता ने उनको कर्मयोग दिया और तुलसी के गुटके ने उन्हें जीना सिखा दिया, आदर्श दे दिए। तो ये जो साहित्य है जिलाता है हमें। आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय कृष्णा बहन जी अपने आप से बात करनी पड़ती है, और अपने जी, आप से जब बात करेंगे ना, वो साहित्य में ही हो सकती है, विज्ञान में तो हो ही नहीं सकती। एक बार विज्ञान और साहित्य पर बहुत बड़ी बहस थी, प्रश्न आया कि विज्ञान बढ़ा कि साहित्य बढ़ा। तो सेमिनार थी यूजीसी की तरफ से, मध्य प्रदेश की किसी जगह थी। तो मैंने कहा भाई मैंने एक बीच में कहानी पढ़ी थी, वो कहानी आज सुनाकर तब अपनी बात कहूंगा। तो एक वैज्ञानिक ने विज्ञान मानव बनाया, माने उसने वो कला हासिल की कि वो मानव बना गया। और जब मानव बनाया तो उसमें जब दिमाग डाला, और जब तो उसने कहा देखिए वैज्ञानिक जी आपने बना तो दिया मुझे और दिमाग भी डाल दिया, अब मेरी एक शर्त है, और शर्त ये है कि मैं 1 मिनट भी खाली नहीं बैठूंगा, मुझे काम बताइए जाइए, मैं आपके काम करता जाऊंगा। वैज्ञानिक बोला अरे इसमें क्या दिक्कत हुई, मेरे पे इतने काम है, इतने काम है कि भाई तू तो खाली बैठेगा ही नहीं। अब वो विज्ञान मानव पूछता गया, वैज्ञानिक काम बताता गया, और घंटे भर में सारे काम पूरे हो गए। अब वो विज्ञान मानव बोला कि काम बताओ वरना गला घोट दूंगा। अब वो भागा आगे, चुप, काम कोई था ही नहीं, सारे काम उसने फटाफट कर दिए। तो भागते भागते नदी के पास आए और एक झोपड़ी देखी, झोपड़ी में देखा तो एक साधु जी बैठे अपना ध्यान में लीन थे। तो जाके वैज्ञानिक ने उनके पैर पकड़े कि महाराज जी ये मैंने ही बनाया था, मेरा बनाया हुआ विज्ञान मानव है ये, और ये मेरी जान लेना चाहता है। बोले क्या हुआ? बोले इससे मेरी एक शर्त हुई थी कि 1 मिनट भी खाली नहीं बैठेगा, मैं इसे काम बताऊंगा, मेरे पास कोई काम ही नहीं है, अब क्या बताऊं इसको। तो बोले ऐसा करो, तुम इससे कहो कि अब इसे काम मैं बताऊंगा, मुझसे पूछे ये, तुम्हारा पिंड छोड़ दे। उसने कहा महाराज जी बहुत अच्छा हो। उन्होंने भाई विज्ञान मानव अब मैं तुम्हारा मास्टर नहीं रहा, तुम्हारे मास्टर ये साधु जी हैं, ये तुम्हें काम बताएंगे। उन्होंने मुझे तो काम चाहिए, चाहे ये बताएं या ये बताएं, बताइए महाराज जी क्या काम करना है। तो साधु जी ने कहा देख रहे हो सामने जो नदी किनारे पेड़ है ना, वो देख रहे हो? बोले हाँ जी देख रहा हूँ। बोले ऐसा करो जब तक मैं दूसरा काम बताऊं उस पे चढ़ते रहो उतरते रहो, चढ़ते रहो उतरते रहो। तब से विज्ञान मानव उसी पेड़ पर चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा उतरा, दूसरा काम बताया ही नहीं। तो वो बुद्धि थी, बुद्धि में और दिल में यही फर्क आ जाता है। तो जी साधु को कोई शर्त नहीं रखनी थी। हम 10वीं में पढ़ा करते थे साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। तो विज्ञान जिस दिन आपके ऊपर हावी हो जाएगा उस दिन फिर आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। तो विज्ञान को वहां तक रखिए, बुद्धि को वहां तक, कहते हैं ना बुद्धि तो सांप की 2 जीवा है, दो दो जीव वाली है। संकल्प विकल्प तभी होते हैं, लेकिन दिल विकल्पों में नहीं फंसता, दिल सीधे संकल्प करता है।
माँ के लिए बेटा कैसा भी हो, काला हो कलूटा हो, चंदा होता है। सीधी सी बात ये है, क्योंकि माँ दिल है, दिमाग नहीं है। लेकिन जब लड़की देखने जाती है लड़के को, या लड़का देखने जाता है लड़की को, सबसे पहले देखता है रंग कैसा है, क्योंकि उसे तो वो, बताइए क्या कहूं, माँ रंग नहीं देखती, माँ तो बेटा देखती है, चंदा देखती है। तो एक तरफ दिल है, एक तरफ दिमाग है। तो ये जो दो चीजें आती हैं, इन दोनों में ही आप ये मान के चलिए कि मेरे सनातन धर्म ने हमें जो शाश्वत जीवन मूल्य दिए थे, कृष्णा बहन जी, हमें सौहार्द दिया था, हमें त्याग दिया था। पन्नाधाई की कथा क्यों आती है हमारे यहाँ? अपने राजा के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे को सुला देती है उसकी जगह। क्या था, कौन सी माँ सुलाएगी? लेकिन वो एहसान में थी, उसने अपने मालिक के बेटे को बचाने के लिए अपना बेटा सुला दिया। त्याग हमारा जीवन मूल्य है। और मैं जैन धर्म में जब जाता हूँ, 10 लक्षण पर्व होता है इनके यहाँ, पर्युषण पर्व। इन्होंने जो 10 लक्षण बनाए हैं, सबसे पहला लक्षण क्षमा है, लेकिन हर लक्षण के साथ उत्तम लिखा है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, और इस तरह उत्तम लगाया कि हम खाली क्षमा नहीं कह रहे हैं, उत्तम क्षमा चाहिए हमें, सुपरलेटिव। हम तो सबसे बढ़िया लेंगे। तो ये जो धर्म को हमने तो धर्म बना दिए, धर्म बनाकर हम धर्म के पीछे अंधश्रद्धा लेकर चलते हैं। आज आपसे वो बड़ी बात कह रहा हूं 2 मिनट में। एक जैन मुनि मुक्ति सागर जी उनका नाम है, वो हरिद्वार आए और दिगंबरों में जैन मुनि नग्न रहते हैं पूरे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे वर्षा हो, कुछ भी हो, वो कोई कृत्रिम अपने पास नहीं लेंगे। तो मैं जब उनके पास गया, मुझे एक मेरी स्टूडेंट थी जो उनके पास ले गई, और मैंने उनसे कहा, मैंने देखिए महाराज जी, मैं सनातनी पिता का बेटा हूँ, गंगा का बेटा हूँ, मैं आपके पास अगर कोई शंका होगी तो जरूर आपसे पूछूंगा, एकदम स्वीकार नहीं करूंगा। तो उन्होंने मुझसे एकदम क्या कहा बहन जी, कि देखिए अरुण जी, शंका मत कहिए, जिज्ञासा कहिए, जिज्ञासा लेकर आएंगे, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। शंका तो नेगेटिव होती है, पॉजिटिव लेकर आइए, जिज्ञासा लेकर आएंगे। मैंने उस दिन उनको गुरुजी मान लिया। जो आदमी एक शब्द से ये कह सकता है कि शंका अगर आपके मन में आई तो निगेटिव आएगी, जिज्ञासा लेकर आइए ना, कुछ जानने के लिए आइए। तो जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं। मेरे यहाँ जिज्ञासा की बात होती है, शंका की बात नहीं होती। हम अरुण जी, शंका जी अ, हमारा समय होता जा रहा है। जी लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं, हाँ, बहुत उनका भी बढ़िया, अभिनंदन। उनसे गजल जरूर सुन लीजिए। 10 मिनट का समय है, तो जरूर उनसे जो सुनेंगे। फिर संक्षेप में एक आखिरी प्रश्न है जो जी हम प्रवासी साहित्य के प्रेमियों के मन में जिज्ञासा रहती है। प्रवासी साहित्य के बारे में आपका और भारतीय साहित्यकारों का दृष्टिकोण, इस पे कुछ प्रकाश डालें आप। आज आपसे मैं सच कहूं, आप लोगों ने तो हम लोगों को यहाँ जिला रखा है। निशंक जी की कहानियों पर, कविताओं पर, रमा पांडे हैं जो हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल हैं दिल्ली में, जी। ने निशंक जी पर आर्टिकल लिखवाए हैं, और वो सब प्रवासी साहित्यकारों ने ही लिखे हैं, और 2 खंडों में लगभग 28 लेख लिखाए हैं। तो प्रवासी साहित्यकार आज मेरी हिंदी की ध्वजा यहाँ विदेशों में फहरा रहे हैं। आपके प्रति, कृष्णा बहन जी के प्रति, शैलजा के प्रति, और जितने भी आपके सदस्यगण हैं, सबके प्रति मैं तो ऋणी मानता हूँ अपने आप को। हम लोग तो वहां उसे घर के जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध करके रहते हैं। हमारी तो घर की मुर्गी दाल बराबर है हिंदी। असली तो साधना आपकी है, असली तो उसे प्रतिष्ठा आप यहाँ दिला रहे हैं। वरना कनाडा में बैठकर हिंदी राइटर्स गिल्ड बनाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। कौन जान रहा था कि हिंदी, भारत ने तो आज तक राष्ट्रभाषा नहीं बनाई। मैं तो निशंक जी के सामने कह देता हूँ, बोले गुरुजी मैंने ये प्रश्न उठाया, मैंने 300 MP तैयार कर लिए थे, जैसे धारा 377 हटी, ये अंग्रेजी भी इसलिए हट सकती कि केवल अधिसूचना से 10 वर्ष के लिए हिंदी और अंग्रेजी को साथ साथ रखा गया था। वो अधिसूचना नहीं हट पा रही किसी कारण से, तो वो कर रहे हैं उसको। लेकिन प्रवासी साहित्यकारों ने भारत को, भारत की संस्कृति को,
भारत के सामाजिक मूल्यों को और मेरी हिंदी को। जितना आज एक फर्क आया है और वो इसलिए गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, मोदी जी से पहले भी मेरे प्रधानमंत्री विदेशों में आते थे, तब भी अनुवाद होता था, लेकिन अंग्रेजी का अनुवाद फ्रेंच में होता था, अंग्रेजी का अनुवाद जर्मन में होता था, अंग्रेजी का अनुवाद चाइनीज में होता था। आज भी अनुवाद होता है। नरेंद्र मोदी के हिंदी के व्याख्यान का फ्रेंच में होता है, अंग्रेजी में होता है, चाइनीज में होता है, रशियन में होता है। ये फर्क आया है। तो ये प्रवासी जितने मेरे रचनाकार हैं, मैं तो नमन करता हूं सबको आपके माध्यम से, कृष्णा बहन जी के माध्यम से, कि आप तो हमारे ध्वजवाहक हैं। एक तरह से कहूं तो असली सांस्कृतिक राजदूत अगर कोई भारत के हैं, मेरे हिंदी के प्रवासी रचनाकार हैं। और इसीलिए आपसे जुड़ना मुझे अपना सौभाग्य लग रहा है। अरुण जी, एक सवाल है मेरा आपसे। जी वो सवाल ये है कि प्रवासी यहाँ पर लिखते हैं, सब कुछ है, हिंदी में लिखते हैं हम, जी लेकिन जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं यहाँ पर, अब वो तो सब हिंदी, वो अंग्रेजी में है, वो करते हैं। ये जो हम लोग लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, ये उनके क्या काम आएगा? और इस बात पे मेरी और सुमन जी की बहुत काफी इसका नाम डिस्कशन हुआ था। आपने मेरी दुखती रग पकड़ी है विजय जी। मैंने अपने बेटे से कहा था, मैंने कहा घर में हिंदी बोला करो। तो मेरा पोता जो यहीं से मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है इंजीनियरिंग में, वो तो हिंदी बोल लेता है, लेकिन बेटी जो अभी 7वीं में आई है, वो बहुत मुश्किल से बड़े पापा आप कैसे हैं, उसकी माँ जब बताएगी तब, तो वो नहीं कर पा रही। तो यहाँ के बच्चों को हम, अब ये मैं क्या कहूँ, मेरी बहू नीचे सुन रही होगी, कहेगी पापा ने मुझे दोषी सिद्ध कर दिया। तो बेटे को तो उन लोगों ने, दोनों ने, घर में वो हिंदी बोलते हैं, लेकिन क्या करें, बाहर जाकर बेटी उन्हीं अमेरिका के बच्चों के साथ ही तो पढ़ रही है। हाँ, तो उसे वही वातावरण मिल रहा है। तो हम विद्यालयों में वो सब कुछ नहीं दे पा रहे, लेकिन मेरे यहाँ भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ये काम कर रही है, और हम लोग अपनी एम्बेसीज के माध्यम से ऐसी जगह, लगभग अब 150 देशों में हम हिंदी पढ़ा भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। अब रशियन एम्बेसी की तरफ से मास्को में मेरे एक विद्यार्थी हैं इंद्रजीत सिंह, उनकी पत्नी प्रिंसिपल बन के गई हैं, और दोनों लोग वहाँ हिंदी की ध्वजा को फहरा रहे हैं। प्रश्न बहुत बड़ा है, और इस प्रश्न को आज नहीं, हाँ, हमारी नई पीढ़ी जो यही हमारे बच्चों के बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, उनको ये नहीं दे पा रहे, ये इनकी क्या मजबूरी है। वो कभी बेटे से मैंने पूछा भी है, बोले पापा हमारे पास तो ये, अब स्विमिंग पूल में जा रही है तो वहां उसके सब लोग अंग्रेजी में ही बोल रहे हैं, उससे अमेरिकन इंग्लिश में बोल रहे हैं, वो उनके साथ तो उससे हिंदी में नहीं बोलेगी, क्योंकि जो अमेरिकन बच्चे हैं वो तो हिंदी नहीं बोलेंगे। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ। अब मैं स्टडी में अगर बैठा हुआ कुछ हिंदी में टाइप कर रहा हूँ, मुझे यहाँ 60 साल हो जाएंगे तकरीबन। जी जी जी। अब ये मुझे बताइए कि कोई मेरी श्रीमती आती है या बच्चे आते हैं कि डैडी क्या कर रहे हो, हिंदी में कर रहे हो, वो कहते हैं हमारे लिए तो बिल्कुल बेकार है ये। ये तो आप मेरे साथ भी है बताइए। सर। ये हाँ मेरे जी। का एक बड़ा बेटा बैंक में ऑफिसर था, छोटा बेटा अमेरिका में बैठा है। मेरी 50 किताबें मैंने वो दान करनी शुरू कर दी। किसी को देता हूँ लाइब्रेरी में, कॉलेजों को देता हूँ कि मेरे बाद में कोई नहीं संभालेगा। ये हर साहित्यकार, वही तो मैं आपसे रिक्वेस्ट। जी, जी। निराला के साहित्य को किसने संभाला साहब? किसी ने नहीं, कोई नहीं संभालता। प्रसाद के यहाँ ठीक है, पोता है एक वो, लेकिन वो साहित्यकार नहीं बना। प्रेमचंद की, उनके अमृत राय ने, या उन्हें रॉयल्टी खाई है सबने, लेकिन साहित्यकार अमृत राय कुछ बने, लेकिन कहाँ प्रेमचंद तो नहीं बन सके। तो ये तो सरस्वती जिसके सर पर हाथ रखती है ना, शक्तिपात तो एक पर ही होता है। आप पर हो गया है तो अब ये मत सोचिए कि आपके बच्चों पर वो शक्तिपात कराएगा। अरुण जी, वाजपेयी जी, क्या आप गजल सुनाने के लिए तैयार हैं? नहीं, आज जो है सारा केंद्र केंद्रित नहीं होना नहीं, चाहिए वाजपेयी अरुण जी जी पर। सुनाइए। नहीं, आज नहीं, आज नहीं। अरे सारा यार, केंद्र आप नहीं, आज फोकस आप पे रहना चाहिए, आप ही केंद्र में वीजा रहना चाहिए। वीजा लाए नहीं, अगर वीजा ले आते, कल ही तो बात हो रही थी। आपने मुझे कहा कि अरुण जी क्या करूं, वीजा नहीं लाया। वही तो मंगला की मेहरबानी से आपके कल दर्शन हो गए, लेकिन जो में आप हैं वो तो अरुण जी छू भी नहीं सकते उस ऊंचाई को। चलिए, अरे हमारी नहीं, फरमाइश समझ के आप सुना दीजिए कुछ।
नहीं नहीं कभी अलग से, अभी आज मैंने कार्यक्रम अरुण जी पर है तो उस पर ही केंद्रित रहना चाहिए था, मेरा मानना है। चलिए वाजपेयी जी के ऊपर भी कार्यक्रम करेंगे मैं, तो कुछ संदेश मैं पढ़ दूं, फिर उसके बाद लेकिन कार्यक्रम। ये, हाँ एक मिनट सरन जी, मैं ये जो विजय जी कह रहे थे, तो ये बेटों और उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। आपके लेखन की वजह से जो भी प्रवासी लेखक हैं, उनको आज की तारीख में इंटरनेट की मेहरबानी से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मेहरबानी से पूरा पूरा विश्व उनको जान तो रहा है, और पहचान का ही बिल्कुल सारा संकट है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मैं बहुत सहमत हूँ, बड़ी बात है। वाजपेयी आप जी की बात से मैं सहमत हूँ, जी जी और मैं तो राजदूत मानता हूँ आप लोगों को। देखिए, मेरे से बहुत पहले प्रश्न पूछा गया था जब साहित्य कुंज शुरू किया था 2003 में। नाम उनका भूल रहा हूँ, बम्बई से थे, अरोड़ा करके उनका नाम जी था, कहानीकार सुधा थे। अरोड़ा जी की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, सूरज प्रकाश अरोड़ा। सूरज प्रकाश, हाँ आजकल हमारे गुड़गांव में है वो जी। अच्छा अच्छा, तो जी, उन्होंने प्रश्न पूछा, उनके कहानियां छप रही थी साहित्य कुंज में, तो उन्होंने प्रश्न पूछा था कि सुमन जी, ये सब कुछ विदेश से क्यों होता है? जी क्योंकि शारजा से पूर्णिमा वर्मन कर रही थी, जी हाँ जी कर रहा था। तो मैंने कहा कि ये देश विदेश की बात नहीं है, इंटरनेट तो अब अंतर्राष्ट्रीय है, सीमाओं से परे है। पर ये समझिए कि हमारे पास साधन है, उन दिनों में भारत में कंप्यूटर नहीं था बिल्कुल इतना, तो हमारे पास साधन है, तो आप इसे स्वीकार कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। जी। ठीक बात। असल तो में भाई साहब, सत्यम शिवम सुंदरम तो साहित्य का प्राण है, वो आपके पास भी है। भले ही धर्म वाले उसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हो, हम लोग तो सत्यम शिवम सुंदरम कह के सच्चिदानंद की साधना साहित्यकार करता है। सुमन जी, सद साहित्य आनंद। कुंज में मैं भी छप चुकी हूँ बहुत पहले। आपने तो अच्छा, कल ममता जी हमारा दिन सफल कर दिया था। अरे आप आए, बहुत अच्छा रहा कर। तो बहुत तो मुझे भी अच्छा लगा, और इनके जो घुंघराले बाल है ना हमारे वाजपेयी जी के, ये इनकी पहचान है। बहुत चलिए बढ़िया दो लगा मुझे। जी चलिए 2 मिनट रह गए हैं, तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। अरुण जी, आपका और सभी दर्शकों का, और जो भारत से हमारे साथ जुड़े या कनाडा से जुड़े, और विशेषकर पूनम चंद्रा मनु तो हमारी समझिए मेरुदंड है। उनकी टेक्निकल ये पर्दे के पीछे रहती हैं, पर इनके बिना कुछ भी संभव नहीं हो पाता। स्पेशली ये जो कोरोना काल आया, तो एक किस्म से इसका मैं इसे शुक्ल पक्ष कहता हूँ कि ज़ूम पहले भी था, तो उसको हम सब लोगों ने अपनाया, और उसका ही समझिए लाभ उठा रहे हैं। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी हमारे सामने बैठे हैं, अरुण जी आप बैठे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सौभाग्य है हमारा कि आपसे मिलना हुआ, और अब कुछ दिनों में साक्षात भी हाँ, मैं दर्शन परसों होंगे। परसों पहुंचूंगा। कब आ रहे हैं आप? पहुंच कब रहे हैं? परसों शाम तक बेटा बताएगा, कहीं उसने बुक किया है कहीं रुकने के लिए, और चूंकि शैलजा ने कहा था कि आप उसी दिन नहीं पहुंच पाएंगे 2 बजे तक। हाँ, क्योंकि ये काफी ठीक बात थक है। जाएंगे, जी 8 घंटे का ट्रैवल लंबा है। जी। तो बस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका और बहुत कृतज्ञ हूँ, सचमुच कृतज्ञ हूँ आपके प्रति। मुलाकात होगी फिर आपसे। बिल्कुल। मैं आपके ईरान की यादों के बारे में कुछ ना कुछ कहूंगा, अवश्य कहूंगा। आप नहीं कहेंगे तो मैं आपको मजबूर कर दूंगा करने के कहने के लिए। अब मैं यहाँ पूछ लूं, मैं 82 का हो गया हूँ। देखिए ये मत कहना, अगर मैं बोल विक्रांत जी पड़ूंगा तो गड़बड़ 86 हो के जाएगी। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मैं बड़े भाई जी कहूंगा, छोटे भाई जी कहूंगा, क्या कहूंगा? वो आप मिलेंगे तो हम आपस में डिसाइड कर लेंगे। यही यही जिंदा दिली चाहिए मुझे, आप सचमुच। आइए तो सही पहले, मैं पहुंच रहा हूँ, परसों पहुंच रहा हूँ। बस हमें आपके इंतजार दर्शन है आपका। करूंगा, आपके चलिए दर्शन करूंगा। जी नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार।